हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिएगा कि आज हम लोग करेंगे क्या ना कि सोशल साइंस में हमारा एक वन साइड देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या करेंगे कि हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे वन साइड में। देखेंगे यहाँ पर आपको एक एक चीज देखने को मिलेगी। आपको पहले डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज देखेंगे। फिर आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, फिर ये आपको ये चीजें मिलेंगी जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ से सब ये करने हैं, ये पूरा आपको करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें है जो आपको करने हैं। तो हमें एक एक टॉपिक से वर्ल्ड बैंक, लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो आई होप हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर में क्या आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे। एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। और क्या होगा कि जब ये वीडियो खत्म होगी तो हम लोग करेंगे क्या ना कि एक सेशन चलाएंगे सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। चलेगा कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे, देखेंगे क्या है चीजें। ठीक है, तो चलेगा कि हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ठीक है, तो देखिएगा कि ये टॉपिक जो आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। पहले देखिए चैप्टर्स का जो मीन्स है उसको समझते हैं। देखिए चैप्टर का जो मीन्स समझते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना है डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है आपको? डेवलपमेंट पढ़नी, क्या आपको डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट पढ़ना है। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। क्या होता है? विकास। विकास का मतलब क्या है? विकास को समझना कैसे है? तो विकास आप लोग देखेंगे कि विकास का मतलब थोड़ी कोई लड़का थोड़ी है कि विकास के बारे में पढ़ना है, विकास को जानना है। नहीं, विकास नहीं, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। देखिए एक चीज होती है ग्रोथ और एक चीज होती है डेवलपमेंट, ये दोनों को समझना है। तो लेकिन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? डेवलपमेंट। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जियोग्राफी में, उस जियोग्राफी में चैप्टर पढ़ा होगा डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। एक चैप्टर था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। वहां पर जो डेवलपमेंट है, यहाँ भी डेवलपमेंट वही है। बस यहाँ पर डेवलपमेंट के क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है और इस ब्रॉड को देखना है। तो इस डेवलपमेंट में एरिया क्या है कि जो ये विकास है ना, विकास किसी बॉय की बात नहीं कर रहा है, किसी क्या है बॉय की बात नहीं कर रहा है, इस बात कर रहा है डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में कर रहा है? डेवलपमेंट के। नहीं होता है ना कि जैसे हमारे नेता लोग होते हैं ना, वो कहेंगे कि वोट दो विकास पैदा करेंगे। ठीक है, तो विकास का मतलब ये नहीं है कि वोट देने से विकास पैदा होगा। विकास का यहाँ का मतलब है डेवलपमेंट, किसी लड़के की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो चलेगा विकास को समझते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट है क्या। तो देखो डेवलपमेंट का जो चैप्टर्स है, इसमें आपको जो चीजें लिखी गई है समझना है कि ये आइडियाज क्या होगी। देखिए पहले समझेंगे ना, एक एक चीज समझेंगे हम लोग एकदम आराम से। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। देखिए द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट होगा क्या, डेवलपमेंट होता क्या है कि अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट को, तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी क्या चीज है कि क्या होगा डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि एक इंडिविजुअल तरीके से भी डेवलपमेंट देखी जा सकती है और एक कंट्री के लेवल से भी देखी जा सकती है। देखिए डेवलपमेंट का जो पर्सनल है, जैसे क्या होगा कि हमारे लिए डेवलपमेंट अलग होगा, आपके लिए डेवलपमेंट अलग है। आपके एग्जाम आ गया है, उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे, वो आपके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, कि हमारे लिए डेवलपमेंट होगा। एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट अलग होगा। फार्मर के लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। उसको अपने मार्क्स से, आपके मार्क्स से क्या मतलब है, उसकी अपनी क्राइटेरिया अलग है। अगर किसी क्या होगा कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसकी क्या डेवलपमेंट क्या होगी, उसकी डेवलपमेंट अलग होगी। वो सोचेगा कि हमें किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। क्या होगा कि एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट देखनी है और एक क्या देखनी है? कंट्री के लेवल पे डेवलपमेंट देखनी है। दो चीजें हमें देखनी है। तो ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पर सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी परेशानी है। सोच रहा है कि हमारे घर के जो सामने नाला है, उसमें जो पानी बह रहा है, उसके ऊपर प्रधान क्या करे? पुलिया उलिया लगवा दे, उसके ऊपर वो सीवर जो है वो ढकवा दे। वो आदमी डेवलपमेंट है नहीं है? तो मतलब सबकी अपनी अपनी डेवलपमेंट एक प्रॉब्लम ही है नहीं है? तो डेवलपमेंट अपना अपना एक अलग डेवलपमेंट है। इंडिविजुअल में क्या देखेंगे, जो पर्सनल डेवलपमेंट होगा वो अलग होगा, कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट होगी वो अलग होगी। कंट्री की अपनी चीजें हैं कि वो चाहेगा कि हम ये करते हैं, ये करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो कंट्री है, किसी कंट्री से कंपेयर करेंगे
तो क्या हो, एक लेवल पर आए, है नहीं है? तो फार्मर के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, बॉयज के लिए डेवलपमेंट होगा। बॉयज सोचता होगा कि हमारी लाइफ एक ऐसी एक्सपेंड करे जिसमें मजा ही मजा हो। गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, गर्ल्स चाहेगी कि हमारी क्या हो, फ्रीडम बहुत अच्छी हो, कि हम कहीं भी रात में जा सके आ सके। वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो ध्यान रखना, जो डिफिनेशन होगी किसकी, डेवलपमेंट की, ये लिखा गया है क्या कि progresses or the improvement in living standards and encompassing or not and just economic growth but also improvement in the education, health और एंड द इक्वलिटी। ये ध्यान में रखना है कि हमें जो डेफिनेशन में है, तो ध्यान रखना है कि हमें अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को क्या करना है, डेवलप्ड करना है। किसके किसके साथ, उसमें इंप्रूव क्या होगी, एजुकेशन, एजुकेशन आएगा तो आप चीजों को समझेंगे। हेल्थ बढ़ेगा तो हेल्थ को देखेंगे, हेल्थ में इससे क्या होगी कि हमारी इंप्रूवमेंट, अच्छा अच्छा स्वास्थ्य होगा, आप अच्छा सोचेंगे। अगर हेल्थ ही नहीं सही है, आप एकदम मरकटा टाइप पे लग रहे हैं, बीमार पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, है नहीं है? तो जब आपकी हेल्थ सही होगी तो आप अच्छा पढ़ भी सकते हैं। मतलब कि आपको तीन चीजें देखनी होंगी, एक एजुकेशन, एक हेल्थ और एक इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी का मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी में आपकी इज्जत हो। आप देखेंगे कास्टिज्म की जो सिस्टम चलती है, जो छोटी कास्ट के हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, अनइक्वलिटी करते हैं। तो मतलब कि आपको इक्वलिटी भी देनी साथ में है। ऐसा नहीं ना कि आप बहुत सारा पैसा चिपका लिए अपने बॉडी पर, चिपका कर घूम रहे हैं, बहुत पैसा वाला, बहुत पैसा वाला है नहीं है, लेकिन मजे नहीं आ रहा है, आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है, तो उस पैसे का मतलब क्या रह गया? तो आपका पैसा है, आप डेवलप किए हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है नहीं है? तो आपको एजुकेशन को भी देखना है, हेल्थ भी देखनी है और आपको इक्वलिटी भी देखना है। ठीक, ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको इसमें पढ़ना है। फिर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, जो आगे है उसे समझेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो ये ध्यान रखना है कि यहां पर लिखा है ना कि क्या होगा, कि डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इसे समझते हैं। तो ध्यान रखना है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, क्या क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट पीपल इज डिफरेंट गोल, डिफरेंट पर्सन इज अ डिफरेंट गोल। आप देखेंगे कि सभी का, जो अभी अभी आपको एग्जांपल दिए कि फार्मर का जो डेवलपमेंट है वो अपना अलग है। मतलब कि जितने भी पीपल्स होंगे, डिफरेंट पीपल्स इज द डिफरेंट गोल। सभी जो पर्सन होंगे वो सबके डेवलपमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सबकी सोच अलग अलग है। अगर सोचो कि अगर एक छोटी सी वो पुलिया के नीचे सोने वाला होगा, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, वो बस यही सोच रहा होगा कि बस किसी तरीके से हमें खाना मिल जाए और हमारे ऊपर एक छत मिल जाए, जिससे सेटल मिल जाए और आप जो सोए और खाएं मजे करें, है नहीं है? तो उसका डेवलपमेंट अलग है। अगर सोचो कि अगर छोटा सा बच्चा है, जो आपके बैगर्स पे भीख मांगने वाले बच्चे दिखते हैं, अच्छा उसका डेवलपमेंट क्या होगा? उस बच्चे की डेवलपमेंट यही होगा, वो सोच रहा होगा कि बस किसी तरीके से हमें शाम तक की खाना मिल जाए, खाना खाएं और सोए मजा लें, है नहीं है? उसका डेवलपमेंट बस इतना है कि अगर सोचिए, अगर हम उससे बोले कि नहीं बेटा चलो तुम्हारा हम स्कूल में एडमिशन करवा दे रहे हैं, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा भाई। उसकी जो प्राइमरी चीज है वो क्या, उसका भोजन है, उसके बॉडी पर कपड़े नहीं है, वो क्या वो पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अरे वो बच्चे घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि जितने भी डिफरेंट पर्सन है वो सबके क्या है, डिफरेंट गोल है। क्या है? डिफरेंट गोल है। अभी नहीं कि अब कह दिए कि अरे चलो पढ़ा, क्या पढ़ रहे, पढ़ते नहीं, कहां से पढ़ रहे, जब आपके पास होगा ही नहीं। मतलब कि आपके जब डिफरेंट पर्सन होगा और डिफरेंट गोल होगा तो यही होगा ना। तो ध्यान रखना है कि यही टॉपिक है कि जितने भी आपके डिफरेंट पर्सन होंगे, जितने भी डिफरेंट पर्सन होंगे, उनके गोल भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जितने भी पीपल उतने क्या होंगे, गोल अलग होंगे। आपका गोल कुछ अलग होगा, आप कुछ और सोच रहे होंगे, है नहीं है? तो डिफरेंट पर्सन इज अ डिफरेंट गोल। तो देखो यहां पर आपको एक टेबल दिया, बहुत अच्छा टेबल दिया है, डेवलपमेंट ऑफ गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज पर्सन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, पर्सन्स को देखना है कि आपके जितने भी डिफरेंट पर्सन्स हैं, अलग अलग उनके गोल होंगे। यहां पर आपको एग्जांपल दिया है। मतलब क्या है कि एक आपको ये हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो एक अलग तरीके से देखना है कि देखिए, जब अगर क्या होगा, लैंडलेस रूरल लेबर है तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा ना कि हमें अगर छोटा मोटा कहीं से काम मिल जाए, उसके पास जमीन ही नहीं है, काम करने का ये नहीं है, क्या होगा, उसकी प्राइमरी चीज क्या होगी, वो चाहेगा कि वर्कर हमें बेहतर से, जो लेबर्स है, जो रूरल रूरल में जो गांव का रूलर्स है, वो क्या चाहेगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड द बेटर वेजेस एंड लोकल स्कूल इज द अवेलेबल, प्रोवाइड द
quality education, neither are the children, and there is the no social discrimination, and they can the become is the leaders in the village. वो क्या है, इसका तो गोल यही है, इसका गोल बस इसको ये लग रहा है कि हमें क्या हो, हमें सिर्फ एक क्या हो जाए, एक अच्छा काम मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा काम मिल जाए मोर डेज के लिए, और बेटर वेज। ऐसा नहीं है ना कि आप काम करवा रहे हैं, खटवा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, है नहीं है, आप एकदम जम जम के काम करवा रहे हैं, उसे मार मार के काम करवा रहे हैं, पीट पीट के करवा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहा है, शोषण कर रहे हैं उसका। जब क्या होगा, जब एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति परेशान रहेगा। तो वही वो क्या चाहेगा, बस उसका यही है कि हमें एक बेहतर वर्क मिल जाए, और जो लोकल स्कूल हो उसके बच्चे के लिए क्या हो, लोकल स्कूल अवेलेबल हो, और जहां क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, आपको क्या मिले, क्वालिटी उस बच्चे के लिए अच्छी मिले। जब अच्छी क्वालिटी मिलेगी तभी तो बच्चा पढ़ेगा। अब नहीं होगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो बेटर वेज के साथ साथ उसे लोकल स्कूल में उसके बच्चे के लिए क्या हो, अच्छी एजुकेशन मिले, और साथ साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अभी आपको बताया कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग डिस्क्रिमिनेट हर लोगों से ऐसे करते हैं कि आज भी देखेंगे कि गांव में, विलेजों में आज भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो आपके कल्चर को लेकर हो, वो सारी चीजें हैं। तो मतलब सब लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इक्वलिटी हो, आपके हेल्थ के लेकर, एजुकेशन को लेकर, और इक्वलिटी आपको समान मिले, और आपको क्या हो, टू कैन बिकम द लीडर्स इन विलेज, जो हो वो सारी चीजें उसके साथ अच्छा काम करे। लेकिन अगर आप देखेंगे पर्पस फार्मर्स एंड द पंजाब, अब देखो पंजाब का जो फार्मर है, पंजाब का फार्मर लोग पढ़े होंगे, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन याद आया होगा, आप पता होगा पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स है भाई, जो खतरनाक है, उनके पास इतनी जमीनें हैं, इतना गजब का पैसा कमा कर रखा है, वो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, फूड ग्रेनेज प्रोडक्शन कर रहा है, वो हाईली यील्ड प्रोडक्शन कर रहा है। वो चाहेगा क्या कि हमारे जो ग्रेन है वो हाई क्वालिटी में क्या हो, सपोर्ट करे, प्राइस बिकेगा, इससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। वो चाहेगा कि हमें लेबर, बेहतर से बेहतर क्रॉप मिले, बेहतर से बेहतर सस्ते काम में क्या हो, लेबर्स मिल जाए, है। जब लेबर्स मिल जाएगा तभी तो वो काम कराएगा। वो सब ये चाहेगा कि उसके जो बच्चे हो वो आराम से कहीं भी जाए, सेटल अच्छे चिल्ड्रन से वो एवॉर्ड करे। देखो यही चीज लिखा है कि एश्योर करेगा, वो क्या, एश्योर एज द हाई फैमिली इनकम एंड थ्रू ऑफ द हायर सपोर्ट प्राइस फॉर द क्रॉप्स एंड थ्रो ऑफ द हैंड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। मिलेगा मिलेगा, उसका तो अपनी एक अलग कथा है जी। उसके लिए क्या कथा, अच्छा सोचो, अगर जो बहुत बड़ा व्यक्ति है जो पहले से आईफोन लेकर घूम रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा। हम लोगों का डेवलपमेंट मर रहे हैं कि छोटी सी मोबाइल मिल जाए, बस उसी से अपना काम चल जाए, बस व्यवस्था टाइट हो जाएगी, है ये सोचते हैं। लेकिन अगर सोचो जिसका पॉकेट ही मनी 2 लाख रुपए हो, उसके लिए आप डेवलपमेंट क्या करोगे, क्या करोगे, उसका डेवलपमेंट कुछ अलग होगा। वो सोचेगा कि चलो LIC कंपनी ले लेते हैं, उसका डेवलपमेंट अलग है ना जी। वो सोचेगा कि हम किस तरीके से डेवलप करें जिस चीज से हमें मजा आ जाए, है नहीं है। तो उसका अपना डेवलपमेंट अलग होगा। एक छोटा सा, एक छोटी कास्ट वाला रहेगा, वो सोचेगा कि हमें बेहतर से बेहतर किया जाए। जैसे भी अब आपसे बोले ना कि अगर अगर सोचो कि अगर आप पैसा देखे ही नहीं हो, आपको आंखें पैसे नहीं देखे, बस मस्त रहे एकदम, तो जब देखे नहीं रहोगे पैसा तो क्या होगा, प्रॉब्लम वो भी होगी ना। अगर कह दे कि चलो मांग लो पैसा, तुम जितना मांगना है, कितना मांग लोगे पैसा, तुम नहीं मांग पाओगे पैसा। आपकी सोच ही उतनी तक डिफाइंड है जितना तक आप देखे हैं। सच बता रहे हैं आपको। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं आप सोच देखते हैं, तो आप मांगेंगे क्या, मैक्सिमम जाएंगे 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ मांग लेंगे, बस ऐसे कहेंगे 50 करोड़ मांग लेंगे, यही करेंगे ना। आप थोड़ी बहुत ज्यादा पैसा मांग लेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग उतना अवेलेबल नहीं है ना कि हम लोग सोचेंगे, अरे सोचेंगे कि 2 लाख रुपए मांग लेते हैं, काम बन गई, एकदम मस्त है नहीं है, तो नहीं होगी। तो ध्यान रखना है कि चीप लेबर साथ साथ। लेकिन ऐसे ही अगर जब फार्मर्स होगा, ये देखिए अगले के लिए आपको यहाँ फील करना है, इसमें भी इसमें फील करना है, इसमें फील करना है, इसमें फील करना है। तो ये सब आपको फील करना है, कैसे फील करने हैं इसको समझना है, आपको देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि जो फार्मर्स है, देखिए जो फार्मर्स है, हु इज द डिपेंड ओनली ऑन द रैन ग्रोइंग इज द क्रॉप। जो एक कौन सा है, जो ये फार्मर है, जो ये किसान है आपका, ये किसान सिर्फ ये क्या है, वो डिपेंड किस पर है, सिर्फ बारिश वाले पर। किस पर, बारिश होगी तभी क्या होगा, उसके क्रॉप होंगे। वो चाह रहा है बारिश होगी तभी क्रॉप होगा। अब जब बारिश होगी तो क्रॉप होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप नहीं होगा। तो चलो क्या होगा, इसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं होगी ना। वो चाहेगा कि अरे बारिश हो जाए, सरकारी क्या करे, सरकार एक अच्छी से बढ़िया से इरिगेशन का सिस्टम बना दे, बढ़िया से कैनल बना दे हमारे घर तक पहुंच जाए, जहां जहां खेत है वहां पहुंच जाए। उसको चाहेगा ना कि वो फार्मर यही चाहेगा कि हमारे साथ हो, आराम से डिपेंडेंट हो, गवर्नमेंट कुछ ऐसे चीजें कर दे। तो सरकार चाहेगा कि जो फार्मर्स है वो चाहेगा कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा
चीज करे जिससे हमको मजा आ जाए, है नहीं है? मजाक आने का मतलब यही है कि उसके घर तक क्या पहुंच सके, कि उसके घर तक नहीं, उसके क्रॉप ग्रोइंग के लिए जो उसका लैंड्स है वहां तक आराम से कैनल चीजें पहुंच सके। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो चलेगा। यहां देखिए लिखा था कि रूलर वुमेन फ्रॉम द लैंड अर्निंग फैमिली। अगर कोई रूलर व्यक्ति है, अगर वो क्या, सॉरी, रूलर महिला है, अगर वहां जाके काम करने के लिए वो क्या करेगी? वो चाहेगी ना कि बढ़िया से बढ़िया वो काम मिल जाए, खाके और आराम से उस लैंड अर्निंग के साथ फैमिली के साथ बेहतर से बेहतर काम कर ले, उसके लिए अलग होगा। अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, अगर क्या होगा, अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, यूथ है, तो क्या चाहेगा? अर्बन मीन्स क्या होगा, शहर वाला अगर लड़का है तो चाहेगा हमें जॉब मिल जाए, बढ़िया से कहीं भी जाए हमारी जॉब सिक्योरिटी रह जाए, ये सब चाहेगा। अगर देखो अभी आपको पता है कि अ बॉय फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, अगर क्या है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत अच्छा वाला पैसा वाला है, मस्त है एकदम पैसे में, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसकी उसकी अपनी डेवलपमेंट अलग सोच रहेगी। लेकिन अगर क्या है, एक लड़की है, उसके लिए क्या होगा, सी इज द गेट मच ऑफ द फ्रीडम। वो चाहेगी कि हम मस्त रहें, घूमें अपने भाइयों के साथ। वो चाहता है कि जैसे हमारे भाई को फ्रीडम मिला है वैसे हमको भी अच्छा फ्रीडम मिले। एंड द इज द लेवल टू द डिसाइड व्हाट इज दिस वांट एंड टू द लाइफ एंड सी द लेवल द पर्पस हर स्टडी अबाउट। ये सारी चीजें करेगा कि वो लड़की का मतलब हमें बताया ना, चाहे गांव की वो गर्ल्स हो चाहे वो शहर की लड़की हो, वो चाहेगी हमको फ्रीडम मिले, रात रात घूमे, है नहीं है? वो तो चाहेगी। जैसे क्या होगा, घर में पूछते बच्चा चला गया बाहर, घूम के मजा ले रहा है बाहर, वो घर वाले बहुत कम पूछते हैं बेटा कब आए हो कब नहीं गए, ये सारी चीजें। लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, वो 7 बजे तक उसको वापस आना है, नहीं आएंगे तो बहुत दुनिया भर की नौटंकी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे है कि अगर देखिएगा, आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में आदिवासी की डेवलपमेंट क्या है? अब देखिएगा नर्मदा वैली जो है, यहाँ पर क्या होता है, एक डैम बनता है। क्या बनेगा? डैम। अगर ये डैम बनेगा, अगर क्या होगा, ये डैम बनेगा तो क्या होगा, यहाँ के जो लोगों की लाइफ है वो बड़ी खतरनाक होगी। आपको पता है कि जब डैम बनेगा, अगर सपोज करिएगा कि अगर ये डैम है, अगर सपोज करिएगा कि अगर ये डैम बना हुआ है, डैम, ठीक। अब ये क्या होगा कि डैम, सपोज करते हैं कि डैम है। अब डैम होगा तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि बहुत सारे पानी, अगर यहाँ पर हमने ऐसे डैम बना दिया, ऐसे डैम बना दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे पानी क्या होगा, कलेक्ट होगा, पूरा पानी से कलेक्ट होगा, कलेक्ट होगा, कलेक्ट होगा, ये पूरा कलेक्ट होगा। यहाँ क्या होगा, पानी पूरा कलेक्ट होगा, होगा ना, होगा कलेक्ट। अगर पानी कलेक्ट होगा तो क्या होगा कि आप जब यहाँ से पानी को पूरी तरीके से ऐसे क्या करेंगे, रोकेंगे। जब पानी रोकेंगे क्या होगा, ये वाली पूरी एरिया क्या होगा, ये पूरी एरिया क्या होगी, पूरा डूबेगी, बाढ़ होगी, यहाँ से परेशान होंगे सब लोग। तो चाहेंगे कि हमें कंपनसेशन मिले, बेहतर घर मिल जाए। हम अगर यहाँ छोड़ेंगे तो इधर क्या होगा, छोटे छोटे गांव होंगे, क्या होंगे, यहाँ पर छोटे छोटे गांव होंगे, ऐसे ऐसे आदिवासी लोग रहेंगे, इनके जंगल्स काटे जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर सारी प्रॉब्लम होगी। ये चाहेगा कि हम हटे और हमें क्या हो, बेहतर से बेहतर घर मिल जाए। और अगर सोचे कभी कभी जब पानी हो जाता था, छूट जाता तो इधर भी आपको बाढ़ आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। जब आएगा, जब इधर के जो गांव है ये भी क्या करेगा, नुकसान ही पहुंचाएंगे उन लोगों को ना। तो ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट सबके लिए क्या है, सबके लिए क्या है, डिफरेंट है नहीं है, डिफरेंट है। मतलब कि सबके लिए, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट गोल है, सबका गोल अपना अपना अलग है। एक छोटा सा अगर सोचो कि अगर कोई फार्मर है, वो सिर्फ पोटैटो, सिर्फ क्या, पोटैटो की फार्मिंग कर रहा है, पोटैटो का ही क्रॉप किया है, तो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हमारे क्रॉप की जो प्राइस है वो बेहतर से बेहतर मिले, यही चाहेगा ना जी, कुछ और चाहेगा। तो बेहतर से बेहतर क्रॉप के बारे में सोचेगा कि हमें क्रॉप मिले, ये मिले, वो मिले। यहां तक ये समझ में आ गया होगा, जो हाई होगी ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंट पर्सन इज डिफरेंट गोल, तो आप ये सारी चीज लिखेंगे कि इससे ये मालूम चल रहा है कि जितने भी पर्सन है उनके लिए गोल क्या है, अलग अलग है। कि एक गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, एक बॉयज के लिए डेवलपमेंट होगा, एक रिच गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, एक पुअर गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट अलग होगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग है। अगर सोचो हमने क्या बताया, अगर एक ब्रिज के नीचे सोने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो चाहेगा ना कि सरकार हमें एक बेहतर से कहीं एक अच्छा सुविधा ऐसा दे दे जहां पर फैसिलिटीज हो, आराम से सो ले, खा ले, पी ले, रह ले और थोड़ा कपड़ा वपड़ा मिल जाए, बस उसके लिए वही डेवलपमेंट है नहीं है? तो ये चीज है। अब देखते हैं तो ये पूरा कंक्लूजन क्या निकला है, इसको देखो, ये लिखा ना, अभी जो हमने आपको बताया वही सब लिखा है, ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है कि गर्ल्स accepts as the much freedom is the opportunity as the her brother and his also shares is the household work। अभी आप देखिएगा, वो लड़की चाह रही है ना, जैसे मार्केट जाएगा कौन, लड़का,
लड़की बिल्कुल मार्केट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि समाज बता दिया है कि ये लड़का है, ये लड़की है, नहीं जाना है इसको। चली जाएगी, अरे बाप रे, लड़की होकर ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है सोसाइटी है, तो लड़की क्या चाहेगी? वो चाहेगी कि हमारा भी भाई जो है हमारे घर में जब खाना बनाए तो हमारे, अगर हाउस होल्ड मतलब घर में जो आपके घर के जो कार्य हैं वो भी क्या करे, काम करे। एंड हर ब्रदर मे नॉट लाइक इज दिस, है नहीं है? तो वो क्या करेगी, वो लड़की ऐसे लाइक नहीं करती है, तो वो चाहती है कि हमें भी फ्रीडम मिले। अभी बताया उसका डेवलपमेंट ये है। अभी आपको बताया क्या कि जो डैम बना है, अभी डैम अभी बताया ना कि आपको डैम तो बनाया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज भी होगा, लेकिन वन द मोर डैम से सब मिलेगा, लेकिन जो वहां लोग रहेंगे उनकी लाइफ क्या होगा, डिस्पैच होगी, ट्राइबल्स के डिस्पैच होंगे, वहां उनको जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। अभी आपको बताया यही लिखा है, मेज द सब मैरिज ऑफ द लैंड्स एंड द डिस्प्यूट्स एंड द लिव ऑफ द पीपल एंड हु आर द डिस्प्लेस्ड। क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, इस स्थान से उस स्थान जाना पड़ेगा। वो चाहेगा कि डैम ना बने, है नहीं? इसीलिए आप लोग सुने होंगे नर्मदा बचाओ, आपको आंदोलन किए गए थे, मूवमेंट चला हुआ, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, टिहरी मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट आप लोग पढ़े होंगे, अभी अगले चैप्टर में शायद है। ठीक, तो ये सच इज द ट्राइब्स, जैसे ट्राइबल्स हो गए, ये सब होंगे। माइट इज द रिसेंट दिस एंड द वे द प्रीफेयर सेल द चेक द डैम एंड टैंक्स एंड द इरिगेट्स द लैंड्स बनेगा। तो इसका हम लोग अभी क्या जितना हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन क्या निकला है? उसका कंक्लूजन ये है कि इसके दो कंक्लूजन हो गए। कितने दो कंक्लूजन? दो। पहला कंक्लूजन हो गया कि जितने भी डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब डिफरेंट पर्सन इज द डिफरेंट गोल, पहला गोल हो जाएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट मेक्स द डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी द डेवलप्ड फॉर द अदर। ऐसा नहीं है ना कि एक लोगों का डेवलपमेंट हो गया, जैसे सपोज करो आप अमीर, मस्त एकदम राजा राजा हो गए, राजा की जिंदगी जी रहे हो, क्या और सब राजा हो गए? नहीं, आपके डेवलपमेंट होने से दूसरा कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो यही बोला है कि डिफरेंट पर्सन कैन इज द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल होता है, और दे बी द डेवलप्ड फॉर द वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक लोग डेवलपमेंट होने से नहीं होगा, एंड इट मे द इवन एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। सबके लिए क्या होगा, एकदम डिस्ट्रक्टिव, एकदम बिल्कुल एक इक्वल तरीके डेवलपमेंट करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट गोल क्या होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। चलेगा, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे और समझेंगे इसे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको जो इनकम, अब देखिए डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट गोल था, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट गोल था। ठीक, ये अभी हमने देख चुका है। अब ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट ये था, यहां तक आपको टॉपिक हुआ, लेकिन अब ध्यान रखना है वो तो क्या था, एक लाइफ के तरीके से डेवलपमेंट था, किसी एक सोच के लिए डेवलपमेंट था। लेकिन क्या डेवलपमेंट किसी के लिए क्या होगा कि सिर्फ क्या है, इनकम ही उसके लिए डेवलपमेंट होगा, कि उसके साथ साथ अदर गोल भी होंगे? है नहीं है कि नहीं? हमने क्या बोला है कि पैसा कमा लिए डेवलपमेंट हो गया? नहीं, पैसे के साथ साथ आपकी हेल्थ आपकी देखनी पड़ेगी, आपको उसके साथ साथ आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नहीं, पैसा कमा लिया, कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, अभी क्या बोले, ऐसे पूरे बॉडी में पूरा पैसा ऐसे चिपका लो, एकदम चिपका के एकदम राजा की तरफ घूमो, कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा, वो कोई आपसे मतलब इनकम ही आपका डेवलपमेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपके अदर गोल्स भी हैं। उस अदर गोल्स में क्या क्या है उसे देखना है। कि ये लिखा ना कि बिसाइड्स एंड सीकिंग द मोर इनकम, आपके पैसा बहुत है, वन वे ऑफ द अदर एंड पीपल आल्सो सीक द थिंग्स लाइक, क्या क्या चाहिए इसे, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू द अदर्स। अभी यही बताया कि सोचो कि अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट सोचो ना, अभी हमने क्या बोला है कि कास्टिज्म की ले लो, अगर छोटी जात का है वो बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन क्या होगा, उसके सोसाइटी में उसकी इज्जत क्या होगी, बहुत कम होगी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी फ्रीडम बहुत कम होगी, उसकी सिक्योरिटी भी क्या होगी, बहुत कम हुई, उसका रिस्पेक्ट भी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर सिर्फ आपका इनकम ही, आपका सिर्फ इनकम ही आपका डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू द अदर, साथ आपको मिलनी चाहिए, तब जान जाओ कि डेवलपमेंट हो। अब नहीं गए समाज में इज्जत नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ध्यान रखना है कि हमारे क्वालिटी ऑफ द लाइफ डिपेंड
आर्म किस पर करती है? मटेरियल पर करेगी और नॉन मटेरियल पर भी थिंक्स करेगी, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है कि विच इज द रॉन्ग इज द कंक्लूड दैट द कैन नॉट मेजर दिस नॉट इंपॉर्टेंट। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको दिखती नहीं है, जो हमको दिखती नहीं है, जो दिखती नहीं है उसे क्या करते हैं? उसे मेजर्ड नहीं करते हैं, किसमें? डेवलपमेंट में नहीं करेंगे। जो थोड़ी है जो चीज नहीं दिख रहा है वो डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं करते हैं। तो वही लिखा है, जैसे क्या होगा कि अगर सपोज करो कि आप दूर गए कहीं जॉब करने ना, आप जॉब करने गए, आपको एकोमोडेशन मिल ही नहीं रहा है, बहुत दूर चले गए जॉब करने आप, है नहीं है? अब जाकर वहां पर सोए हुए, सुबह शाम को आया कोई कट्टा लगाकर बोला बेटा कहाँ से आए हो? आप सोच रहे हो कि अरे क्या करे, वो बोला कि कहाँ से आए, चलो पैसा निकालो निकालो। आप तो गए थे पैसा कमाने, इनकम तो मिल रहा है, लेकिन सिक्योरिटी मिली नहीं, उसके साथ शाम को उठाकर फेंक दिया बाहर आपको। तो जॉब आप दूर करने जा रहे हो, उसके साथ साथ हमने क्या बोला, आपको इक्वलिटी, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। आप दूर तो जा रहे हो पैसा के लिए, तो वही बोला है कि जॉब द फॉर ऑफ प्लेस एंड बिफोर द एक्सेप्टिंग योर द वुड try the consider may the factors and a part of income and such as the facilities for your family and working atmosphere and the opportunity of learn। आपको अब गए, फैमिली लेकर गए, कोई गए आपका वाईफाई उठा ले चला गया, अब खोज रहे हो मिलेगा कहां? तो वही सब चीज कर रही है। एंड हेंस इज द डेवलपमेंट गोल एंड पीपल हैव द नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम। सिर्फ बेटर इनकम ही नहीं है, आपको वो भी बोले क्या क्या चाहिए, ये इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट चाहिए ही आपको, वही लिखा है। एंड बट आल्सो अबाउट द इंप्रूवमेंट दिस थिंग्स ऑफ लाइफ चाहिए। इसीलिए ये पूरा, इस पूरे स्लाइड्स का मतलब क्या हुआ, इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला है कि इनकम के साथ साथ, इनकम के साथ साथ आपको क्या चाहिए? आपको इनकम के साथ साथ आपको गोल भी क्या चाहिए? आपको गोल में क्या चाहिए आपको? कि आपको इनकम के साथ साथ आपके अदर गोल भी रहेगा। अदर गोल का मतलब, अदर गोल का मतलब क्या? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट टू द अदर के लिए ये होनी चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? यही आपको बताया है। तो इससे जो पूरा चीज मिला है, इससे मालूम चला है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो पीपल के लिए लुक एट, हमने क्या देखा? मिक्स गोल देखा। क्या देखा? मिक्स गोल, कि इन लोगों के लिए क्या चाहिए? मिक्स गोल, है ना? मिक्स गोल का मतलब क्या? सिर्फ पैसा ही नहीं, बेटर इनकम नहीं, अभी बोले ना कि आपका जो सिर्फ नॉट ओनली अबाउट द बेटर इनकम, बेटर इनकम नहीं, उसके साथ साथ आपको अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स भी लाइफ के लिए चाहिए। अदर थिंग्स लाइफ के लिए भी क्या चाहिए? आपको चाहिए, ठीक है? ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है? चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा, अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। अगली स्लाइड है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है। नेशनल डेवलपमेंट है क्या? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अब देखेंगे कि नेशनल डेवलप, अभी देखेंगे क्या होगा। सब लोग एक था, एक क्या था? इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हमारे लिए अलग डेवलपमेंट था, आपके लिए अलग डेवलपमेंट था, ठीक है? एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट अलग था, बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट अलग था, है नहीं है? तो मतलब सबके लिए अपने अपना क्या है? डेवलपमेंट डिफरेंट था। सेकंड हमने क्या देखा कि हमारे पास इनकम तो मिले, ठीक है, लेकिन इनकम के साथ साथ हमें अदर गोल्स पर भी ध्यान रखने हैं। सिर्फ बेटर इनकम ही आपका डेवलपमेंट नहीं है। बेटर इनकम आपके लिए तो आपके जीवन को सफल नहीं बना सकती। आपको क्या चाहिए? बेटर इक्वल ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपके साथ, आपको क्या हेल्थ अच्छी मिले, ये सारी ध्यान रखना है। जिसमें आपको बताया था आपको सिक्योरिटी मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, ये सारी क्या है आपके, ये था। लेकिन हमें नेशनल इनकम में देखना है कि नेशनल डेवलपमेंट देखना है कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे करेगा, इसको ध्यान रखना है कि कैसे नेशनल डेवलपमेंट होगा। आप देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि क्या, आप बताओ, क्या आपके क्लास में रहने वाले बच्चे क्या सभी सेम हैं? क्या सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है? नहीं होता है। सपोज करो जो आपके क्लास में रहते हैं स्टूडेंट्स, सबकी क्या है? सबकी क्वेश्चन, अगर आप सपोज करो कि एक अपने क्लास में एक क्वेश्चन पूछ लिए किसी बच्चे से, अब देखेंगे कि वही बच्चा, सारे बच्चे जो है वो डिफरेंट आंसर देंगे, डिफरेंट आंसर देंगे। तो ऐसे ही हमारे पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रियां हैं वो अलग अलग कंट्री है नहीं है? किसी की इनकम अलग है, किसी की इनकम अलग है, किसी की इनकम अलग है, किसी का बेटर है, किसी का कम है। तो उसको कैसे जानेंगे कि ये कंट्री हमारे, ये क्या है, ये कंट्री डेवलप्ड है?
कैसे जानेंगे? उसे समझने के लिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पर कुछ लाइन दी गई है और उसे समझते हैं। पहले एक एग्जांपल है। अब ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल से कभी बताया ना कि इंडिविजुअल क्या होगा, सबका डिफरेंट गोल होता है, एंड देन इज द नेशन और नेशनल डेवलपमेंट आल्सो लाइक ऑफ द डिफरेंट। सभी नेशंस के लिए डेवलपमेंट अलग है। भारत की डेवलपमेंट का मतलब ही अलग दूसरा है, भूटान का अलग देखोगे, युगांडा का अलग देखोगे, है नहीं है, नाइजीरिया का अलग दिखेगा, अमेरिका का डेवलपमेंट अलग दिखेगा। मतलब सबकी अपनी अपनी एक क्राइटेरिया है। अभी जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीपल एज द रिसोर्स, अब पढ़े होंगे कि आप लोग चैलेंज, आप लोग पढ़े होंगे पॉवर्टी एज चैलेंज। पॉवर्टी एज चैलेंज, पॉवर्टी एज चैलेंज में देखोगे कि डेवलपमेंट वहां का मतलब अलग था, वहां पर अमीर अलग है, गरीब अलग है। अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, हमारे यहाँ साइकिल नहीं है उस तब भी गरीब है बेचारा, सब गरीब है। हम लोग अगर फोर व्हीलर ले ले यहाँ पर सब अमीर हो जाएगा, मस्त है, घूम रहा है एकदम चकाचक, एकदम टाइट है एकदम, नहीं है। तो वो ध्यान रखना है कि यही बोला है कि सबके लिए अलग अलग नेशनल, सबके लिए का डेवलपमेंट अलग है। वही लिखा है डिस्कस अमंग द योरसेल्फ, आप खुद करो, इंडिया शुड इज द फॉर डेवलपमेंट क्या है। वही लिखा है कि मोस्ट लाइकली इज द वुड द फाइंड ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड द क्लास हैव द गिवन डिफरेंट आंसर इज द एव ऑफ क्वेश्चन। आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछो, सब बच्चे अपना अलग अलग आंसर देंगे, सबकी सोच अपनी अपनी अलग अलग है, वो अपने हिसाब से आंसर देगा, आप अपने हिसाब से आंसर देंगे। तो वही लिखा है in fact is the might yourself think and man different answer and not use the sure and any this। तो इससे ये मालूम चलता है कि it is very important keep the mind and different person could have the different as always as conflict nation and countries the development। सबके लिए क्या, ऐसे और सब कंट्रियां होंगी वो भी चाहेंगी कि हमारे डेवलपमेंट होगा, लेकिन पता तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि ये कंट्री नेशनल डेवलपमेंट की तरफ क्या है, नेशनल डेवलपमेंट की तरफ होगा। तो उसके लिए लाया गया क्या, उसके लिए बोला गया कि आप इनकम पर ध्यान दीजिए। किस पर ध्यान दीजिए? इनकम पर। सबसे पहले क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके इनकम पर ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है इसको समझना है कि यही लिखा है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, कैसे करेंगे किसी कंट्री को डिफरेंट तरीके से, कैसे करेंगे इसे समझना एकदम अच्छे से। ठीक है, लिखा है कि when will compare different things the would have the similarities as well as different and which is the accept and the will the as the compare them। कैसे करेंगे? जैसे भी होता है कि आपके क्लास में सब बच्चे होते हैं, let us the look at the students in class and itself and how do is the compare is the different students and they differ, there is the height। अब देखिएगा सब क्या होगा, सब जो बच्चे हैं उसमें क्या है, सबकी हाइट अलग अलग दिखेगी, एंड हेल्थ सबकी स्वास्थ्य भी, एंड टैलेंट भी अलग अलग होगा, और उनका इंटरेक्शन भी क्या होगा, अलग अलग दिखेगा। एंड इज द हाईएस्ट जो जगह है, जो हाईएस्ट स्टूडेंट्स है, मतलब जिसकी सॉरी हाँ जो आपका जो हेल्थेस्ट मतलब जिसकी सबसे हेल्दी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीज वन। दूसरा जो बहुत हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है, एकदम बढ़िया से, एकदम चकाचक टाइट है, क्या वो बहुत पढ़ने में तेज होगा? शरीर देख कर ये बहुत तेज है, नहीं। तो वैसे ही एंड मे नॉट बी द स्टडीज वन एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंड। जो बहुत तेज होगा ये भी हो सकता है उसका बिल्कुल फ्रेंड ना हो, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ता उसके पास फ्रेंड बहुत है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसके पास फ्रेंड वही नहीं हो, है नहीं है। कोई सोचो कोई बच्चा है कि आप कैसे उठा सकते हैं कि अगर ये बच्चा कबड्डी खेल रहा है, कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप क्या करेंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज होगा, क्या वो कबड्डी खेल सकता है? आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं सर ये खेल सकता है, कि जो जितने बच्चे तेज वाले हैं, जो बहुत टैलेंट वाले हैं, वो सब आएंगे कबड्डी खेलने, नहीं, नहीं निकालेंगे। आप किस तरीके से उसके उसके क्या होगा, कंपेयर करेंगे उसके ज्ञान से नहीं, उसके हेल्थ से और उसके चीजों से ध्यान का केयर करना है। वही लिखा है, सो इज द हाउ डू हैव द कंपेयर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे सर, creation with the may use the depends on the propose of the comparison will is the different criterion and choose the sport team। कैसे चूज करेंगे थे, द डिबेट टीम अलग होगा, म्यूजिक टीम अलग होगा, एंड टीम द टीम इज द ऑर्गेनाइजेशन इज द
पैनिक, अलग अलग होगा। अभी आपको बताया ना कि सबके, देखो आप सोचो, ऐसा नहीं है जो बच्चा पढ़ने वाला होगा तो गाना गाने में भी अच्छा होगा, ऐसा तो नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल गधा है वो डांस कर नहीं सकता है नहीं है। मतलब सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग डेवलपमेंट है, सबकी अपनी अपनी अलग क्राइटेरिया है। ऐसे भी हर कंट्रियों की एक अलग अलग है। तो यहां से हम लोग जो भी पढ़े हैं तो सबका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। सबका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। कोई जो बहुत सीधा है, बहुत सीधा लगता है देखने में, लेकिन लगता होता नहीं है, बहुत खतरनाक होता है, अंदर से एकदम राक्षस है, शैतान टाइप का है नहीं है। तो वही बोला है कि यूजली वी टेक वन मोर इंप्रूवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम द बेस्ट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। इसका इसका जो पूरा मतलब है, जो पूरा मीन्स है, ये है कि आप किसी भी बच्चे को उसके यूजली विद टेक द वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन को देखेंगे और कंपेयर करेंगे उसके बेस्ट पर से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा बेस्ट है नहीं है, उसके बेस्ट को करेंगे। ना कि अगर जो सब सारे बच्चे जो पढ़ने वाला होगा सिर्फ वही गेम खेलने वाला होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अब ये बोले ना कि जो पढ़ने वाला वो गाना भी ऐसा हो सकता है कि वो गाना ना गाता हो। ये भी हो सकता है कि जो बिल्कुल पढ़ता हो उसके पास फ्रेंड ही ना हो, है नहीं है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसके पास बहुत फ्रेंड हो, ये भी हो सकता है नहीं है। तो ये बात जो हमारी है, हमारी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी कंट्री को अगर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये सारी चीज ध्यान रखना है कि ये पूरी आपको, अगर आपको आंसर पूछेगा, आपसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज, कैसे करेंगे। तो आप ये सब छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, आप फिर ये लास्ट में कंक्लूजन बता देंगे कि ये सारी चीजें होंगी। ठीक, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि क्या होगा, कैसे ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। तो बताया क्या गया कि अगर किसी भी कंट्री को देखना है ना, किसी भी कंट्री को देखना है तो उसके किस पर, उसके इनकम पर ध्यान रखना है। किस पर ध्यान रखना है, इनकम पर। कोई भी कंट्री है, ये मान लिया गया कि किसी कोई भी कंट्री है उसके इनकम पर ध्यान रखना है। किस पर, इनकम पर। अगर जिसका इनकम बहुत ज्यादा होगा वो कंट्री डेवलपमेंट होगी, जिसका इनकम कम होगा वो कंट्री क्या होगी, अनडेवलपमेंट होगी। बस यही बात बोला गया उसमें। तो वही लिखा गया है कि कंसीडर, दिखा है ना कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इज द इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ये बताया गया कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया, किसको बताया गया, इनकम के बारे में बताया। क्या बताया, इनकम। तो इनकम को निकालने के लिए, इनकम को निकालने के लिए उन्होंने बताया क्या, एवरेज इनकम। क्या बताया, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम होता क्या है, एवरेज इनकम होता क्या है, समझना आपको एवरेज इनकम होता क्या है। ये आप एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल लिखा बता दे रहे हैं कि एवरेज इनकम होता क्या है। देखिए, अगर एवरेज इनकम आपसे पूछेगा तो यहां पर आपको लिखा गया है कि एवरेज इनकम है क्या, सॉरी, आपसे एवरेज इनकम पूछे, अगर आपसे एवरेज इनकम पूछे तो होता क्या है। तो देखो यहां लिखा है कि द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड द एवरेज इनकम। कह सकते हैं कि जो एवरेज इनकम होता है कि उस कंट्री का टोटल इनकम, अगर क्या करेंगे आप लोग, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपको बन जाएगा क्या, निकल जाएगा आपका एवरेज इनकम। क्या मिल जाएगा, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम, अगर देखिए ध्यान लगा, ये आपसे एमसीक्यू में पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होगा कि पूरा क्या होगा, टोटल इनकम उस कंट्री का, और वहां से डिवाइड कर देंगे क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन। आपको एक छोटी सी आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज करो आपका जो घर है, जो आपका क्या है, सपोज करना है जो आपका घर है, सपोज करो कि जो आपका घर है, आपको समझा देते हैं कि एवरेज इनकम होता क्या है। चलिए, एवरेज इनकम को समझते हैं कि होता क्या है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को समझते एकदम अच्छे से। देखिए कि एवरेज इनकम होता क्या है। अभी हमने बोला क्या कि जो एवरेज इनकम होता है वो होता है टोटल इनकम ऑफ कंट्री, टोटल इनकम ऑफ कंट्री। तो हम कहते हैं टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपकी मिल जाएगी क्या, एवरेज इनकम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एवरेज इनकम मिल जाएगी। सपोज करो कि देखो टोटल पॉपुलेशन और टोटल एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे। सपोज करो कि हमारा जो घर है एक कंट्री है, सपोज करना है कि आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं,
जितना भी हो, सपोज करते हैं हम लोग 10 लोग, कितने हैं 10। अगर आपके घर में कितने हैं, आपकी पूरी कंट्री का जो कितने लोग हैं 10 लोग हैं, ये टोटल पॉपुलेशन है आपके घर का। लेकिन ये जो 10 लोग है ना, ये 10 लोग हैं, जो आपके घर में जो पैसा आ रहा है पूरा, मान लेते हैं जो 10 लोग जो कमा रहे हैं, जो भी आपको काम करके पैसा आ रहा है, मान लेते हैं कि वो आ रहा है आपको 500 रुपए, सपोज कर रहा है 500 रुपए नहीं आ रहा होगा, ये नहीं कि 500 रुपए ले लिए, तो समझना है कि मतलब कि जो टोटल है, कि मतलब क्या है कि वो आ गया कितना, अगर क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम कितना जाएगी, मतलब पर पर्सन की जो इनकम होगी, जो टोटल इनकम होगी, जो टोटल मतलब कि सॉरी जो एवरेज इनकम होगी, जो एवरेज इनकम होगी वो कितना होगा 50 रुपए। मतलब एक व्यक्ति कितना कमा रहा है 50 रुपए। इसीलिए देखिए गवर्नमेंट बोल देता है ना, गवर्नमेंट कहता है कि हमारे यहाँ का एवरेज इनकम हर पर्सन का इतना है नहीं है, लेकिन वो गलत आंकड़ा बताता है। क्या आपको क्या लग रहा है कि ये सारे सब लोग सेम पैसा कमा रहे होंगे, सब लोग 50 रुपए कमा रहे होंगे 10 में जो है 10 लोग? नहीं, किसी का 15 रुपए होगा, किसी का 20 रुपए होगा, किसी का 25 रुपए होगा, कोई बिल्कुल ही नहीं कमा रहा होगा। लेकिन अगर एवरेज इनकम निकालें तो निकलेगा क्या कि इतना लोग हैं तो ये एवरेज इनकम निकल जाता है। मतलब टोटल टोटल इनकम से टोटल इनकम किसके, उस कंट्री का, और टोटल पॉपुलेशन कर देंगे, आपका निकल जाएगा क्या एवरेज इनकम, है नहीं है। सपोज करो कि हमारे घर में, सपोज करो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लेते हैं कि चुन्नू मुन्नू जो भी है सब, चुन्नू मुन्नू को ले लिया जाए। चलिए सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चुन्नू हो गया है, ये सब है सब, और इधर आपके मुन्नू है, ठीक, ये मुन्नू है गए। अब ये तो काम तो करेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा, इसको भी क्या करेंगे, पॉपुलेशन भी कंट्री करेंगे ना। ये तो बिल्कुल नहीं है, इनका इनकम कितना है 0 रुपीज, 0 रुपीज, 0 रुपीज है इनका इनकम कितना 0 रुपीज। लेकिन जब एवरेज इनकम आएगा ना तो इनका भी मान लेते हैं 50 रुपए इसका भी और 50 रुपए इसका भी आएगा। ये कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये होगा आपका एवरेज इनकम। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एवरेज इनकम यही होता है कि टोटल, टोटल ये लिखा है कि ध्यान रखना है, किसी भी कंट्री का अगर हमें कंपेयर करना है और पता करना है डेवलप्ड है कि नहीं डेवलपमेंट है, तो उस कंट्री का निकालेंगे एवरेज इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैसे निकालेंगे, विच इज द टोटल इनकम ऑफ कंट्री एंड डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछता है कि द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। चाहे आप पर कैपिटा इनकम बोलो और चाहे आप क्या बोलो एवरेज इनकम बोलो। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटा इनकम अगर पूछेगा तो आप बोल सकते हैं क्या, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। बस आप डिवाइड करेंगे निकल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलेगा कि हम लोग आगे कर देखते हैं। ये अभी आपको बता दिया है कि क्या होगा कि टोटल है नहीं है, ये सब आ गया। उसके बाद भी ध्यान रखना है कि ये कौन करता है, ये कौन बताता है आपसे कि किसी भी इनकम का कौन आपको बताएगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। आप तो निकाल लिए, कैसे डिसाइड होगा, उसको डिसाइड करने के लिए किसी भी कंट्री को लिए तो आती है क्या, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बताएगा कि कौन सी कंट्री बहुत ऊपर है कौन सी कंट्री बहुत नीचे है नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये आपको क्या करेगा, ब्रॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, मतलब कि वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसको पास आउट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। अगर कोई कहेगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट कौन पास करता है, कौन जारी करता है, तो करता है कौन है, वर्ल्ड बैंक। कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ब्रॉट आउट बाई वर्ल्ड बैंक, एंड दिस इज द creation and is the use the classification and countries is the within per capital income। अगर क्या होगा पर कैपिटा इनकम। ध्यान रखिएगा कि जो ये रिपोर्ट है ना आपके नई बुक की है, ये आपको देखिए 2023 का है। आपसे बार बार आपको ध्यान रखना है कि जो डाटा है, डाटा को लेकर लड़ाई चलती है। ध्यान रखिएगा जो डाटा है ये इसी बार का है, 2025 वाला डाटा है, एकदम बिल्कुल आपके न्यू एनसीईआरटी का है। आपके बुक में अलग अलग डाटा दिया होगा, तो आप डाटा को देखकर कभी भी ये नहीं सोचना है कि डाटा हमारे पास अलग है। तो डाटा को लेकर आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि डाटा नहीं है हमारा, गलत है या डाटा सही है। तो ये बात को ध्यान में रख कर चल रहा है हमें कि जो डाटा है ये नई बुक का है, ये आपके 2025 और 26 का है, 25 एंड 26 का ही रिपोर्ट है। इस बात को ध्यान रखिए, नई एनसीईआरटी का है, बिल्कुल नई एनसीईआरटी का है। तो अगर कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट तब कहलाएगी जब क्या होगा, उसके पास इनकम कितना हो, जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर कितना हो
आपको ये इतना, मतलब कि जो आपका डॉलर है, ध्यान रखना है आपको, इसको थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, और इसको ध्यान रखना है कि पर कैपिटल इनकम मतलब क्या है, एवरेज इनकम। पर कैपिटल इनकम का मतलब क्या है, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या, यूएस डॉलर में, जिसका क्या होगा 63,400 पर एनुअल एंड एवव 2023 में होगा, एंड इस कॉल्ड द हाई इनकम एंड रिच कंट्री। अगर जिसका अगर इतना पैसा है, कितना 63,400, मतलब 63,400, अगर आपके पास अगर इससे एवब का एनम इनकम है, ये तो क्या कहलाएगा, वो रिच कंट्री रहेगी। एंड दोज एंड विद द पर कैपिटल इनकम ऑफ द अबाउट यूएस डॉलर में कितना होगा 2,400 एंड लेस आर कॉल्ड द लो इनकम कंट्रीज। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लो, ये डाटा आपसे पूछता है एमसीक्यू में, इस बात थोड़ा सा डाटा को आप देख लीजिएगा अच्छे से, ये डाटा को बिल्कुल देख लीजिएगा, मजा आने वाला आप देखिएगा कि इस डाटा को आप बिल्कुल देख लीजिएगा कि बार बार आपसे पूछा जाएगा इस डाटा को। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इस डाटा को देख लीजिएगा कि अगर जिस कंट्री का अगर इतना है, इतना रहेगा तो उसका पर कैपिटल इनकम अगर रहेगा तो उसका ये वो क्या होगा, रिच कंट्री आएगा। लेकिन जब क्या होगा कि जब इतना होगा तो क्या होगा, लो इनकम कंट्री होगी, क्या होगा आपको लेस में आएगा, किस में आएगा, लेस में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया इज बिकम दैट इज द कैटेगरी ऑफ द लो मिडिल इनकम। जो इंडिया है वो किसमें आएगी, लो मिडिल कंट्रीज में होगी। एंड दिस इज बिकॉज एंड इट इज पर कैपिटा इनकम 2023 एंड वाज द जस्ट अबाउट एंड यूएस डॉलर कितना है, इतना 10,030 पर एनम है। तो अभी देखें ना, ये क्या इसके और इसके बीच का है, तो क्या हो गया, मिडिल इनकम हो गया। मतलब हम लोग इसे डेवलप कंट्री नहीं मानते हैं। एंड इट इज द रिच कंट्रीज एंड excluding is the countries and of the Middle East and the certain the other small countries and are the generally called the developed country। तो जो हो जाएंगे बोला इसका कर देंगे हम लोग, इसे बोल देंगे डेवलप कंट्री। तो इस डाटा को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जिसका जिसका अगर इतना है वो आएगा पूरा डेवलप कंट्री में, जो इससे कम आएगा वो आएगा अनडेवलप्ड कंट्री में, और ध्यान रखिए जो बीच बीच में आएगा वो कहलाएगा क्या, मिडिल कंट्री। जो भारत का जो भारत जो है, जो इंडिया है वो किस में आएगी, इसमें आएगी। ओके, तो चलेगा कि अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो कि अभी हमने आपसे क्या बोला है कि जो एवरेज इनकम है, क्या जो एवरेज इनकम है उसका लिमिटेशन दिखेगा, उसका लिमिटेशन आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है कि जो लिमिटेशन है ये इसको थोड़ा समझते हैं, लिमिटेशन है क्या, किसका, एवरेज इनकम का। एवरेज इनकम का लिमिटेशन बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा क्या होगा कि इसमें डिस्पर्टिज दिखेगा, डिस्पर्टिज का मतलब होता है उसमें हिडन डिस्पर्टिज दिखेगा। आपसे तो बोल दिया कैसे, इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसका जो होगा वो क्या होगा कि इनकम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल एंड इट इज द डज नॉट हाउ ऑफ द इनकम इज द डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल। आपको पैसा बटेगा नहीं, कैसे नहीं बटेगा इसको समझना है आपको कि अभी बोले क्या है, जो लिमिटेशन है अभी जस्ट बताया हमने आपसे कि हम लोग फिर से देख ले रहे हैं कि सपोज करिएगा कि मान लेते हैं कि कोई फैमिली एक ये है और एक फैमिली बी है, एक फैमिली क्या है, बी है। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 5 मेंबर हैं, और इसके पास भी कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं। कितने हैं, 5 मेंबर। सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट आपके जो अलग अलग 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये करता है आपके 10 रुपए कमा रहा है फर्स्ट वाला मेंबर। सेकंड जो मेंबर है वो मान लेते हैं 30 रुपीज कमा रहा है, और थर्ड मेंबर जो है, जो थर्ड मेंबर है वो मान लेते हैं आपको 50 रुपीज कमा रहा है। ठीक है, और जो 6 वाला है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम लोग, थर्ड है इसको मान लेते हैं कितना ले लें, चलो 20 रुपीज मान लेते हैं। और जो 4 वाला है उसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं वो भी 20 रुपीज ही ले रहा है, कितना 20 रुपीज ही। और जो 5th वाला है कितना होगा आपको 20 40 एंड 70 10 80, और ये भी मान लेते हैं कितना 20 रुपए कमा रहा है, कितना कमा रहा है 20 रुपए कमा रहा है।
अब देखिए अभी क्या बताया कि एवरेज इनकम निकालते कैसे हैं। एवरेज इनकम हमने आपसे बोला है, एवरेज निकालते क्या निकालते हैं, टोटल इनकम। तो देखिए 20 20 40 23 60, 60 और 30 कितना हो गया, 90 और 10 100, मतलब कि टोटल इनकम कितना हुई 100, और अपॉन कितना, कितने मेंबर है 5 मेंबर है, डिवाइड किए कितना आया, डिवाइड करके कितना आएगा 20 रुपए, मतलब पर कैपिटल जो होता है पर पर्सन व्यक्ति कितना आया 20 रुपए, कितना आया 20 रुपए आ गया, आया 20 रुपए, आया नहीं आया 20 रुपए। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर अगर पूछा जाए कि इस व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपको 20 रुपए मिल रहा है, वो बोलेगा नहीं, नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि किसी का 20 रुपए, किसी का 30 रुपए और किसी का 20 20 ही है नहीं है। ऐसे अगर इसमें ही देख लेते हैं कि अगर इसमें अलग अलग फैमिली है, ठीक है, अगर इसमें भी अलग अलग फैमिली है, सपोज कर लेते हैं कि कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 5 रुपए कमा रहा है, कोई 20 रुपए कमा रहा है, कोई 30 रुपए कमा रहा है, और इसको मान लेते हैं आपको ये भी 10 रुपए कमा रहा है, ठीक है। अब देखो इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 और 30 कितना हो गया 50, एंड 60, 60 और 70, 70 और 5 75, कितना हुआ 75 रुपए कमा रहा है। ऐसे 5 डिवाइड करेंगे अब कितना हो जाएगा, अच्छा ये 75 75 ईयर है ना, 20 30 और 10 40, सॉरी 50 और 10 60, 60 10 70 और 75, ठीक है सही है, ठीक है। अब इसे डिवाइड करोगे टोटल, अभी हमने क्या बोला है कि टोटल इनकम आपको एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इक्वल टू क्या होता है, टोटल इनकम, टोटल इनकम पूरा ऐड करेंगे, ये आ गया कितना 75, और डिवाइड करेंगे इससे 5 से, अब डिवाइड करेंगे आ जाए कितना, आ जाएगा ये 5 5, ठीक है। 15 रुपीज कितना है, 15 रुपीज कितने पर पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए है, क्या इसको 15 रुपए मिलेगा, क्या इसको 15 रुपए मिलेगा, क्या इसको 15 रुपए मिलेगा, नहीं। आप पूछेगा कि अब इस वाले व्यक्ति पूछेंगे क्या भाई तुम्हारा कितना इनकम है, ये बोलेगा कितना 5 रुपए है, ये क्या बोलेगा 5 रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बताएगी नहीं, पर इनकम जो एवरेज इनकम वो कितना है 15 रुपए है। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा कि यार ये क्या किस तरीके से है नहीं है। तो बात समझिएगा कि जो एवरेज इनकम है बेटा, जो एवरेज इनकम है वो क्या होता है, उसका लिमिटेशन है, उसका क्या है लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन क्या है, यही है कि जो एवरेज आर द यूजली फॉर द कंपेरिजन करते हैं, लेकिन बट इज द हाइड डिस्पेरिटीज दिखता है, हाई डिस्पेरिटीज दिखेगा, आपको बता देगा कि एवरेज इनकम है, लेकिन अभी आपको एग्जांपल दिए हैं, क्या सबको 15-15 रुपए मिले, नहीं मिलेगा, आपको 15 रुपीज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एवरेज इनकम निकालेगा बताएगा ना कि एवरेज इनकम इतना आ गया। जैसे आपके क्लास में है, क्लास में अगर आप सपोज करते हैं कि 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर पाया हुआ है, अब एवरेज नंबर निकालना होगा कि सबका टोटल करेंगे, डिवाइड करेंगे, जितना आएगा क्या होगा, जो सबसे फेल भी होगा, जो फेल होगा उसका भी दिखेगा कि उतना ही नंबर पाया, जो पास होगा वो भी फेल दिखेगा, है नहीं है। तो एवरेज जो इनकम होगा तो क्या होगा, वो एक हिडन डिस्पैरिटीज होगा, क्यों, इट इज डज नॉट टेल हाउ द इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल, क्या वो सारे पीपल साथ बटेगा, नहीं बटेगा। जिसमें आपको फेवरेट, जो आपको एक एग्जांपल दिया है, जैसे ये देखो लिखा है कंट्री विदाउट नो रिच और नो पुअर है, इनके पास चेयर देखो 1 2 3 4, कितने व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5, कितने 4 हैं। अगर इसे डिवाइड करेंगे ना, इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे कि जितना भी आपको चेयर आएगा, अलग अलग चेयर सब को बैठे ना, इनका चेयर आपको डिवाइड करेंगे सेम आएगा। लेकिन लेकिन ये लिखा है ना कि वी मेड द चेयर एंड वी द यूज देम, हम लोग चेयर का बनाते हैं यूज करते हैं। लेकिन ये देखिए लिखा है कंट्री इज द रिच एंड पुअर, जहां कंट्री बहुत रिच होगी, जो रिच होगी, तो आप देखेंगे कि वहां का रिसोर्स जो होगा किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा। जैसे आप देखेंगे ना जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेसमैन होता है उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा उनके पास। देखेंगे कि आपके पूरे गांव का जमीन उसी के पास अकेले है। इंडिया के लगभग 100% का जो रिसोर्स है सिर्फ 2 ही 3% लोग यूज कर रहे हैं, 90 से 80% वही यूज कर रहे हैं रिसोर्स, कई 1-2% व्यक्ति। अगर एवरेज निकाला जाएगा दिखेगा नहीं ये सब ले रहे हैं, है नहीं है। तो वैसे ये भी है, सोचो ये अकेले है, इसके पास क्या है रिसोर्स देखो ज्यादा है, ये क्या है इसके पास अलग है, कितना चेयर लेकर 1 2 3 4, ये अकेले लेकर 4 चेयर लेकर बैठा है। लेकिन इसका देखो जरा 2 चेयर ऐसे मर रहे हैं 4 लोग बैठकर। लेकिन जब डिवाइड करेंगे
जब डिवाइड करेंगे लगेगा कि सब क्या होगा, सबके चेयर, सबके हिस्से में क्या होगा, चेयर इक्वल आएगा। क्या आएगा? नहीं, नहीं आएगा। इस व्यक्ति के पास अकेले चेयर है, लेकिन इन चार चार को मिलाकर कितना है, 2 है नहीं है? क्या ये एवरेज इनकम का लिमिटेशन था? तो ये पूछता है कि व्हाट इज द एवरेज इनकम, लिमिटेशन ऑफ द एवरेज इनकम, तो लिमिटेशन आपको ये बता लेना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये अभी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इनकम एंड क्राइटेरिया। अच्छा, अभी हमने क्या क्या देखा है डेवलपमेंट में? हमने देखा कि व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी सोच के साथ डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा। फिर वहां का क्या देखे, नेशनल इनकम देखे। फिर नेशनल इनकम में आप कैसे बढ़ेगा उसको देखना है। क्या सिर्फ इनकम ही आपका डेवलपमेंट है? नहीं। क्या इनकम के साथ साथ और अदर क्राइटेरिया नहीं होगा? होगा। तो इनकम को साथ साथ हमें क्या देखना है, अदर क्राइटेरिया भी देखनी है कि अदर क्राइटेरिया क्या है। अभी हमने देखा था, अभी आपसे पढ़े थे कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो सबसे क्या होगा, उसके लिए बेटर ही इनकम नहीं है, बट आल्सो इसका सिक्योरिटी भी चाहिए थी, रिस्पेक्ट भी चाहिए था, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए था, फ्रीडम भी चाहिए था, चाहिए था। उसी तरीके से किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री के लिए क्या वो अदर क्राइटेरिया होगा? तो यहां पर आपको एक बहुत बेहतर एग्जांपल दिया है। क्या दिया है? बहुत बेहतर एग्जांपल दिया है। यहां पर टेबल नंबर 1.3 आपके एनसीईआरटी का है, जिसमें पर कैपिटा इनकम्स एंड ऑफ द सेलेक्टेड स्टेट्स के बारे में बताया है। तो देखिएगा, स्टेट्स आपको 3 स्टेट दिया गया, हरियाणा दिया गया है, केरला दिया गया है, बिहार दिया गया है, दिया गया है। तो देखिएगा, केरला का जो पर कैपिटल इनकम है आप देखेंगे सबसे ज्यादा, उसके बाद देखेंगे सॉरी हरियाणा का देखेंगे कि ये सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद देखेंगे क्या, केरला का आपको दिखेंगे उससे कम है, और सबसे कम किसका है, बिहार का। सबसे कम किसका है, बिहार का। आपको पता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, वो क्या करेगा, वो स्टेट क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हाईली रिच होगा। होगा ना, वो हाईली रिच। उसके पास बेस्ट एजुकेशन होगा, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेस्ट आपको ये आपके हेल्थ के साथ साथ आपके बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, है नहीं है? तो ये सब आपको मिलेंगे। ऐसे केरला में होगा, क्योंकि वहां क्या एजुकेशन है ना, जहां पर एजुकेशन होगा वहां पे एजुकेशन भी मिल जाएगी, वो बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग हरियाणा स्टेट्स का वहां पर एजुकेशन मिल जाएगा। लेकिन बिहार में क्या होगा, सिर्फ देखो इतना ही है, 47,498 रुपीज सिर्फ क्या है, इसका पर कैपिटा इनकम है एक व्यक्ति का। तो जो पर कैपिटा इनकम इतना कम है उस व्यक्ति का, 47,000 रुपए। क्या उसमें बिहार में और गरीब व्यक्ति नहीं होगा, होंगे? क्या उनको इतना पैसा मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा होगा। अभी यही तो बताया ना कि एवरेज इनकम का आपकी लिमिटेशन क्या है। एवरेज इनकम का लिमिटेशन यही है कि आपको ये सारी चीजें एक प्रॉब्लम में डालती हैं। बात समझ में आई नहीं आई? चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि अगर हरियाणा स्टेट होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसका अलग होगा। अच्छा, वहां पर लिटरेसी रेट भी ज्यादा होगी, मोलारिटी रेट भी होगी, इंफर्टिलिटी रेट भी होगी। मतलब कि ये क्या होगा, ये सारी चीजें आपको अलग अलग चीजें आपको दिखेंगी। तो हाई होप ये बात समझ में आ गया, किसी भी पर कैपिटा इनकम को देखेंगे, कंट्री ना लेकर आपको क्या लिया, स्टेट लिया, ऐसे हर कंट्री का भी होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा। हमने क्या बोला कि एजुकेशन भी ज्यादा होगा जहां जहां होगी। बिहार का बहुत कम स्थिति गड़बड़ होगी, है नहीं, सॉरी बिहार का ज्यादा गड़बड़ होगा, हरियाणा कम होगा, केरला का भी कम होगा। वही आपको दिखेगा, यहां पर आपको दिया गया है, ये ध्यान रखना है कि इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जितना भी हो सके कर लीजिए। इसे आप लोग स्टार बना लिए, ठीक है, जितना अच्छा स्टार बना लेंगे बना लीजिए, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चंस हमेशा आपको 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपसे कि इस चीज को थोड़ा समझना है एकदम अच्छे से। आपसे पूछेगा क्या ना, देखिए यहां पर लिखा ना, इन्फेंट मोलारिटी रेट, उसके बाद लिटरेसी रेट, उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो, जो आपको नीचे यहां दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो आपको हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का आपसे आता है। हमेशा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, कोई रोक नहीं सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं, हमने क्या बोला कि बिहार का देखेंगे, जो बिहार है, बिहार का जो है सबसे क्या है, सबसे कम क्या है, पर कैपिटा इनकम है। तो क्या होगा, वहां पर ध्यान रखना है कि जो इन्फेंट मोरालिटी रेट है वो क्या होगा, ध्यान रखना है, जो IMR है, क्या है IMR, वो इंडिकेट्स क्या करेगी कि आपके जो पूरे बच्चों में से 1000 बच्चों में से
कितने बच्चे आपके पर्टिकुलर वो उनके वो क्या कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, उनकी ईयर वो मर रहे हैं। वही लिखा है इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड डाई बिफोर द एज ऑफ द 1 ईयर एंड प्रोपोर्शन ऑफ द 1000 लाइफ। मतलब क्या होगा कि आपके एक साल में अगर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। मरेगा कैसे? या तो क्या होगा, उसकी हेल्थ खराब होगी, जब हेल्थ खराब होगा या न्यूट्रिशन नहीं होगा तब भी बेचारा कमजोर होकर मरेगा, है नहीं है? तो मतलब कि अगर एजुकेशन सॉरी आपके अगर आपके ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ, डॉक्टर्स नहीं मिले, ठीक है, उस बच्चे का हेल्थ नहीं सही रहेगा, बीमार पड़ गया, बुखार हो गया, मर जाएगा क्योंकि पैसे नहीं है। तो जहां पर पैसा ज्यादा होगा वहां पर बच्चे भी क्या होंगे, कम मरेंगे, बच्चे भी क्या होंगे वहां पर कम मरेंगे। और जहां बच्चे कम मरेंगे वो कंट्री क्या होगी, बेहतर होगी। तो अभी पूछा गया कि अगर पूछेगा आईएमआर, आईएमआर का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोरलिटी रेट जो होगी वो क्या करेगी, इंडिकेट कर करेगा चिल्ड्रन डेथ द बिफोर 1000 बच्चों में जो बच्चे आपको बचेंगे, 1000 बच्चे में जितने बच्चे मर रहे हैं वो होगा। तो देखिएगा इसमें, देखिएगा सबसे कम बच्चे कहाँ डाई हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं आपके, कहाँ डाई हो रहे हैं, केरला में। सोचो यहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है। ये 2020 का रिपोर्ट है आपके 1000 का, ठीक है। आप देखेंगे हरियाणा में कितने बच्चे मर रहे हैं, 28। बिहार में देखेंगे 27 हो रहा है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा लिटरेसी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है आपका। लिटरेसी रेट में देखेंगे कि लिटरेसी रेट क्या होगा कि अगर किसी की भी एज कितनी है, 7 के अगर ऊपर है, कितने 7 के अगर ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चा वो क्या है, वो पढ़ा लिखा है, वो उसकी लिटरेसी रेट सही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये क्या होगा, उसकी लिटरेसी रेट क्या होगी, ये एवब होगी। आई होप ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इंडिया में क्या होगा कि लिटरेसी रेट क्या है कि अगर कोई आपको सिग्नेचर करना सिखा दिया, अगर आप सिग्नेचर करना सीख गए हैं तो मतलब ये है कि आप बेहतर हैं, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप लिटरेट है। क्या ये बात सही है? अगर आप सोचिएगा कि अगर अपने घर में आप बैठिए, वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ उसका सिग्नेचर करना सिखा दीजिए, आप क्या पढ़ा लिखा बन जाएगा? नहीं। तो वही बोला आपसे कि लिटरेसी रेट क्या होगी कि जहां पर क्या होगा कि लिटरेट पॉपुलेशन जो होगी वो क्या होगा, 7 ईयर्स के, अगर 7 या उसके एवब के एज ग्रुप के जो भी होंगे वो सब किसमें आएंगे, लिटरेसी रेट में। ये 2020 से सॉरी 17 और 18 का है, 2017 और 18 का है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है, केरला में। कहाँ है, केरला में। कितना, 94%। उसके बाद देखिएगा कहाँ है, हरियाणा में। उसके बाद कहाँ है, बिहार में। सबसे कम कहाँ है, बिहार में। क्योंकि बिहार में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, क्योंकि पैसा भी कम है। जब पैसा कम रहेगा तो क्या होगा, नहीं कर पाएगा जी, बात समझिए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं, समझे, समझ आ गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि इन्फेंट मतलब आईएमआर पूछेगा, अगर आईएमआर पूछेगा कि आईएमआर होता क्या है, तो आप सीधे बताएंगे कि आईएमआर ये क्या होता है, ये बता लेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, आ गई है। तो चलेगा। अब ध्यान रखना है कि 1000 बच्चे पर कितने बच्चे मर रहे हैं, वो कहलाएगी आईएमआर। 7 मतलब 7 एंड एवब के एज ग्रुप के जितने भी बच्चे होंगे, अगर वो क्या हो रहे हैं, अगर वो क्या है कि अगर आपके वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो सब क्या माना जाएगा, लिटरेसी रेट मानी जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है बहुत अच्छे से। ये वाला थोड़ा सा, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा कि नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR। NAR क्या है, NAR है क्या कि अब देखिएगा कि इसमें आपको एक एज ग्रुप लिखा है। क्या लिखा है, एक एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में देखेंगे कि इस एज ग्रुप में लिखा क्या है। इस एज ग्रुप को देखेंगे 15 to 17 ईयर्स के अटेंडिंग द स्कूल परसेंटेज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज द सेम एज ग्रुप। थोड़ा समझिएगा ना, इसको अच्छे से समझेंगे बहुत आराम से। सपोज करिए कि आपके घर में आप देखिएगा कि आपके एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, ठीक है, उस एज के मतलब कि 15 से 17 ग्रुप एज ग्रुप में होना चाहिए। कि अगर आप उस बच्चे को देखेंगे ना कि देखिएगा वो कितना स्कूल जा रहा है, या आप घर नहीं देख सकते हैं तो अपने गांव में देख लीजिए कि आपके एज ग्रुप के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। अगर सपोज करो कि आपके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, अगर आपके एज के ग्रुप के बच्चे कितने हैं, सपोज करते हैं मानते हैं 20 है और वो 20 बच्चे सबके सब स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अगर स्कूल जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर सारे सारे बच्चे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं।
तो क्या होगा 100% क्या होगी आपकी नेट अटेंडेंस रेशियो होगी आपके एज का। ये आपके गांव का है। लेकिन अगर सोचो कि अगर ये बच्चे नहीं जा रहे हैं, कि अगर सपोज चलिएगा कि अगर इसमें से सिर्फ 10 ही बच्चे गए और 10 बच्चे आपके एज के ग्रुप में घूम रहे हैं इधर से उधर, वो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, तो वो जो 10 होगा मतलब क्या होगा, मतलब कि आपके जो नेट अटेंडेंस रेशियो होगा कितना होगा, वो 50% होगा। 10% 50% बच्चे तो घूम रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट कुछ अलग दिख रहा है, वो चाह रहे हैं कि या कुछ और चीजें हो, कहां से पाएंगे। तो आप देखिएगा कि ऐसे ही आप तो क्या होता है, आप देखते हैं ना कि हम जैसे क्या कि आपके एज के ग्रुप आप बढ़ रहे हैं एकदम मस्त से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके ही एज के ग्रुप के बच्चे, कोई ब्रिज के नीचे सोया हुआ है, कोई बच्चा भीख मांग रहा है, बेगरिंग कर रहा है, कोई बच्चा गुब्बारा बेच रहा है नहीं बेच रहा है, क्या वो स्कूल जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे क्या होगा कि इस एज ग्रुप के जो बच्चे क्या हो रहे हैं, अगर वो स्कूल जा पा रहे हैं, अगर क्या हो रहे हैं वो स्कूल जा पा रहे हैं, तो वो क्या कराएगा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कराएगा। तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो कहां की है, कहां दिख रही है, किस स्टेट की, किस स्टेट दिख रही है। हमने बोला कि जहां पर एजुकेशन ज्यादा होगा, जहां पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा, वो क्या होगा, वो आपका क्या दिखेगा, आपका वहां पर नेट अटेंडेंस रेशियो भी ज्यादा दिखेगी। तो देखिएगा कि जो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो है, जो केरला का नेट अटेंडेंस रेशियो है, वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, मतलब कि नेट कितना है 94%। उसके बाद कहाँ का है, हरियाणा का है, सॉरी हाँ हरियाणा का है। उसके बाद कहाँ है, बिहार का। सबसे कम कहाँ है, बिहार का। बिहार क्योंकि क्या है, उसका पर कैपिटल इनकम क्या है, कम है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से देख लेने हैं, जो आपको बार बार आपके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जो बार बार पूछता है, इसको ध्यान रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अदर क्राइटेरिया क्या होगा किसी भी इनकम के साथ साथ, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। पब्लिक फैसिलिटीज में आएगा, अभी आप पढ़े थे ना कि अब देखो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा, जिस 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 स्टेट या जिस कंट्री के पास पैसा ज्यादा होगा, उसकी पब्लिक फैसिलिटीज भी क्या होगी, बहुत बेहतर होगी। होगी नहीं होगी। अगर सोचो कि अगर आपके घर का इनकम बहुत अच्छा है, आपके घर का इनकम क्या है, बहुत अच्छा, एकदम मस्त, एकदम चकाचक, एकदम टाइट है, तो क्या होगा कि आप एसी ले लेंगे, फ्रिज ले लेंगे, कूलर ले लेंगे, आप एकदम फैसिलिटीज मस्त लेंगे, एकदम चकाचक, झाड़ू पोछा लगवा के एकदम टाइट रहेंगे, है नहीं है, एकदम चकाचक, एकदम बिल्डिंग बनाकर एकदम टाइट। मतलब कि आप देखेंगे कि अगर थोड़ा सा में आपके मॉस्किटो मच्छर वच्छर दिखे, तुरंत वो छिड़काव करना शुरू कर देंगे, है नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है कि ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज में आपको बेहतर। अब नहीं सोचो कि आप जा रहे हैं जॉब करने, आपके बगल में बहुत पूरा रखा है, आवाज स्मेल आ रही है, आप जा ही नहीं पा रहे हैं। आप स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, वहां फैसिलिटीज ये नहीं है, बैठे हैं टाटबट्टी बिछाकर बैठे हैं, तब से आधी आ गई, उड़ गए साथ ही, आप भी मजा ले रहे हैं उसी में, ओए ओए करके, है नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखना है कि यही लिखा है कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटी का पैसा बहुत है, लेकिन क्या आपके अगल बगल वाले अगर पॉल्यूशन बहुत फैला दिया है, क्या आप कर सकते हैं, नहीं। यही लिखा है कि ये कोट ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी का मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस एंड यू माइट ऑफ द नीड द लाइफ वेल। आपके पैसे में है ना, जैसे कहते हैं ना कि साधु वाला होता है ना कि पैसा है नींद कहां से लाओगे, कहते नहीं कहते हैं पैसा है तो ये नहीं कर पाओगे, पैसा है संतुष्टि कहां से ला पाओगे, है नहीं है। तो वही बात यहां भी बात कर रहा है कि पैसा तो है, लेकिन क्या बताओ तुम इन्वायरमेंट, बिना पॉल्यूशन का, विदाउट पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। पैसा आपके पास बहुत है, मर जा रहे हैं। आप देखेंगे ना, वो क्या नाम है उसका, माइकल जैक्सन का, अपने लिए लगभग 22-23 डॉक्टर रखा था कि 24 डॉक्टर रखा था कि हर घंटे पर उसका इलाज चलता था कि वो मरे ना, जिंदा रहना है उसको। पैसा बहुत था कि अपने आप को जिंदा बचा सका, नहीं बचा सका ना। तो वही बात कर रहा है कि पब्लिक फैसिलिटीज तो आपको मिलेगी, सीधे लिखा ना कि योर मनी कैन नॉट बाई ऑफ द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। क्या पॉल्यूशन फ्री आपकी पैसा खरीद लेगा, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। दिल्ली देखो तड़प रही है सांस के लिए, है नहीं है। दिल्ली एकदम मजा है गुरु। दिल्ली में क्या है कि राम का नाम लेकर शंकर जी बने, जहर पी रहे हैं एकदम, है नहीं है। शंकर बन के एकदम जहर पी रहे हैं दिल्ली वाले की कि एन इंश्योर इज द योर गेट द अनएडल्ट्रेट्स मेडिसिन। क्या आपको मेडिसिन मिल जाएगी,
पैसा तो वो नहीं ले पाओगे, नहीं कर पाएंगे, unless you the cannot the afford the seats and to the community and the already have the all things and money man also not be the available the pocket or the from of the infection disease। कि आप क्या कर सकते हैं कि बिना पैसा, अब पैसा है क्या आप लोग एनवायरमेंट ले सकते हैं कि आपके पास पैसा है आपको डिजीज ही ना हो, एकदम इन्फेक्शन ही ना हो, तो हील द कम्युनिटी एज द प्रिवेंट द स्टेप्स। तो उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे किसके, पब्लिक फैसिलिटीज के, क्या होगा कि फॉर मनी एंड इंप्रूवमेंट थिंग्स लाइक द बेस्ट वे एंड आल्सो चीपेस्ट वे एंड प्रोवाइड दिस द गुड्स एंड सर्विस इज द कलेक्टिव, जिसमें क्या होगा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है आपको, आप ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस में क्या होगा, आपको पूछेगा कि सिग्निफिकेंस क्या होगा पब्लिक फैसिलिटीज का। सपोज करो कि अगर आपको कहीं जाना है, कहीं जाना है, जैसे मान लेते हैं कि आपको स्कूल जाना है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर स्कूल में जा रहे हैं, सपोज करो कि 100 बच्चे हैं ना, और 100 बच्चे अगर सब अपने बाइक से जाए, कोई कार से जाए, तो क्या होगा, एनवायरमेंट में धुआं ही धुआं होगा, प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन अगर एक बस कर देंगे, साथ सब लोग बैठेंगे, पहुंच जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्या होगा सिक्योरिटी के लिए, अगर सोचो कोई बिल्डिंग है उसमें सब लोग रह रहे हैं, एक दो सिक्योरिटी रख देंगे, आराम से सब लोग आराम से कर लेंगे। अब सोचो हर बिल्डिंग के सामने एक सिक्योरिटी, क्या होगा, नुकसान वो भी करेगा। तो इसके सिग्निफिकेंस है, पहला ये हो जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंस आप देखेंगे इसका क्या होगा, विद इन द इंक्रीज द पब्लिक फैसिलिटीज इज द क्राइटेरिया आल्सो द इनहेंस। अगर पब्लिक फैसिलिटीज सॉरी पब्लिक फैसिलिटीज अगर देंगे तो मैं हेल्थ का भी देखेंगे और एजुकेशन भी क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, इनहेंस कैसे होगा, जिसका पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा होगा। क्वेश्चन से पूछेगा कि बताओ कि केरला का जो पर कैपिटल इनकम है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो ज्यादा क्यों है, क्यों है, क्योंकि उसका पर कैपिटल इनकम भी क्या है, ज्यादा है, उसके पास बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट हेल्थ भी है। जब पैसा होगा क्या होगा, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ले लेगा, है नहीं, बढ़िया से बढ़िया क्या हॉस्पिटल बनवा लेगा, बढ़िया से बढ़िया क्या होगा, पब्लिक पब्लिक करवा लेगा। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन आपसे बार पूछा है, पूछता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसको भी टिक कर लीजिएगा, आपसे आपके एग्जाम में के आने के लिए तैयार रहिए। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड बिकॉज इट हैज द इक्वेट्स प्रोविजन एंड बेसिक हेल्थ, वो बेसिक हेल्थ पर काम कर रहा है, एजुकेशनल पर काम कर रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज कम किया, सिमिलर दैट द स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, पीडीएस सिस्टम्स ऑफ द अंतर ये पढ़ेंगे क्लास 9th में। एंड हेल्थ इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड पीपल इज द सच द स्टेट इज द सर्टेनली लाइक ऑफ द बिकम बेटर। जो जिसके पास जैसा आपको रहेगा पर कैपिटल इनकम, वो अपने आप को क्या करेगा, बेटर बनाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यस, चलेगा। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि ये वाव, ये ध्यान रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स। ये छोटी सी बच्ची देखेगा, ये सॉरी बच्ची नहीं है, ये भी एक फीमेल ही है, और ये एक दीदी है, दीदी का मतलब सिस्टर, नर्स है। ठीक है, ये क्या कर रही हैं कि इनका हेल्थ नाप रही है, इनके हाइट को नाप रही हैं और इनका वेट नापेंगे। ये क्या हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम लोग बोलेंगे बीएमआई। बीएमआई होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स होगा क्या, इसे थोड़ा समझेंगे ना। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा कि सपोज करना है कि सपोज करो कि जैसे कि हमारी एज है, हमारे एज के हिसाब से देखेंगे कि हमारा वेट कितना है। पहले क्या करेंगे, हमारी हाइट लेंगे, हाइट लेंगे, हाइट लेने के बाद क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालेंगे, केजी में, फिर क्या करेंगे, हाइट लेंगे, फिर क्या करेंगे इन केजी में, और फिर क्या करेंगे, वेट लेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके क्या करेंगे, पता करेंगे कि हमारी बॉडी मास इंडेक्स कितनी है। सपोज करिएगा कि अगर कोई भी बीएमआई इंडेक्स निकालनी है, ध्यान रखना है बीआई में। अब जो ये सोचो बच्ची, देखो क्या है, सॉरी बच्ची नहीं है, सॉरी बच्ची नहीं है। ठीक है, ये जो फीमेल है, जो ये फीमेल है, अगर इस फीमेल को देखेंगे, देखिए एकदम सुखंटी धरा हुआ है, एकदम राठा हुई एकदम, है नहीं है। अब क्या हुआ कि ये डॉक्टर नाप रही हैं इनकी मॉल न्यूट्रिशन का, इनके पास सही नहीं है, जान ही नहीं है बॉडी में, है नहीं है। तो क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालता है कि बीएमआई जो निकालेगा ना, बीएमआई निकालने का जो तरीका होगा, आपका वेट क्या होगा, आपका वेट निकालेगा केजी में, आपका वेट किस में, केजी में निकालेगा, अपॉन आपकी हाइट किस में, मीटर में, आपकी मीटर स्क्वायर में क्या करेगी, आपकी हाइट निकालेगा, निकाल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर बताएगा कि आप अंडर वेट हैं कि ओवर वेट है। होता है ना, किसी किसी बच्चे को देखो एकदम पूरा एकदम टाइट रहता है, एकदम खा कर एकदम पूरा एकदम हेल्दी रहता है,
एकदम मोटा सा रहता है, लगा रहता है एकदम। उसका एज देखो, पता करो कि कितना उसका है, ओवरवेट होता है एज के हिसाब से उसकी वेट इतनी ज्यादा होगी और हाइट के हिसाब से इतनी ज्यादा वेट होगी कि ऐसे बच्चे दिखते हैं प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथेबल चिल्ड्रन होंगे उसका बॉडी मास इंडेक्स से कोई लेना नहीं है। जिसकी क्या होगा कि अब ग्रोथ रुक गई है, उस पर सिर्फ ही काम करेगा क्या, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स जो होगा वो क्या करना है कि आपको माल न्यूट्रिशन पता करेंगे कि ये कितना खाना खा पा रहा है अपने बॉडी मास इंडेक्स तरीके। जैसे हम कोई देख लो, हमारी बॉडी मास इंडेक्स कम होगी, हम भी क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का शिकार है नहीं है। तो वही लिखा है कि वन वे द फाइंड आउट द विल द प्रॉपरली न्यूट्राइज्ड एंड टू द कैलकुलेट वेट द न्यूट्रिशन पता करेंगे, इन क्या होगा, कॉल बॉडी मास इंडेक्स। क्या करेंगे, उसे बोलेंगे बीएमआई पता करेंगे। दिस इज द इजी कैलकुलेटर्स एंड लेट इज द स्टूडेंट्स इन क्लास फाइंड आउट द हर हिज एंड हर वेट एंड हाइट। उसका आप क्या करो, हाइट एंड वेट पता करो एंड टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन केजी किलोग्राम्स, किसमें केजी ग्राम में लेना है, एंड टेक एंड हाइट बाई ऑफ द ड्राइंग ऑफ द स्केल, स्केल के साथ लो और किसमें मेजर द accurately with the head strength and the convert height in the recorded in the certain and into the meter, किसमें मीटर में लेना है, and divided by the kg in the square of the height। kg को डिवाइड किससे करना है, मीटर से डिवाइड कर देनी है। डिवाइड करेंगे तो आपका निकल क्या जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स एंड इट इज द एज ऑफ द बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका ये रहेगा तो स्टूडेंट्स बीएमआई इंडेक्स आपको अलग अलग दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, अगर 14 इयर्स एंड 8 मंथ का कोई बच्चा है तो उसकी बीएमआई इंडेक्स कितना रही है, इतनी आएगी। एंड देन इज द ये क्या होगा, अंडर न्यूट्रलाइज होगा, बॉडी मास इंडेक्स का हो जाएगा। एंड एज इज द 15 इयर्स का होगा, 6 मंथ का है तो उसका 28 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये बॉडी मास इंडेक्स आपसे पूछेगा यही कि अगर बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है तो मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी आपकी वो बॉडी मास इंडेक्स होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बॉडी मास इंडेक्स थी। उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बॉडी मास इंडेक्स कैसे देखेंगे। क्या सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ आपका जो डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये पूछता है आपसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या होगा तो ध्यान रखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होगा। आप देखेंगे अभी आपने पढ़ा था क्या कि केरला जो था उसका पर कैपिटल इनकम क्या था, ज्यादा था। हरियाणा का भी देखेंगे ज्यादा था, लेकिन बिहार क्या है, बहुत कम है। तो वहां पर एजुकेशन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ध्यान रखना है कि इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो पब्लिक करती है, ध्यान रखिएगा ये आपसे क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी कंपेयर्स द कंट्रीज एंड बेस्ड ऑन द, किस पर कंपेयर करेगा, बेस्ट एजुकेशनल लेवल एंड ऑफ द पीपल्स एंड देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा income and two is the interesting to the looking and certain and regulating the data। ये कब की है, ये आपकी डाटा यहाँ पर दिया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना है कि जो यूएनडीपी है ना, ये जो यूएनडीपी है ये क्या करेगी, ये आपको हेल्थ क्या करेगी, ये पब्लिश करती है किसको, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। और वो किस 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 को मेजर करती है, 3 चीजों को मेजर करेगी, किसको, वहां के एजुकेशन को और वहां के हेल्थ को और वहां के पर कैपिटा इनकम को। 3 चीज पर क्या करेगी वो, आपको ध्यान में रखना है कि अगर 3 चीजें वो ध्यान में रखेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो गई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पर कैपिटा इनकम, अगर आपसे पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो डिसाइड कैसे होती है, तो 3 फैक्टर पर काम करेगी। कितने, 3 फैक्टर होगी। पहला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, पहला होगा आपका एजुकेशन, दूसरा क्या होगा हेल्थ, और तीसरा क्या होगा पर कैपिटा इनकम। तो आप ध्यान रखिएगा कि पर ह्यूमन डेवलपमेंट केरला क्या होगा, अच्छा होगा, बिहार क्या होगा, सबसे लो होगा, होगा नहीं होगा, हरियाणा का भी उससे अच्छा होगा, है नहीं है। तो यही पूछेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, तो यही होता है कि किस पर हेल्थ, एजुकेशन
और इसके इंडिकेटर्स ये है, यहाँ पे देखो लिखा गया सब कुछ, ठीक है। इसे एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इनकम इज द इम्पोर्टेंट एंड ये आपको सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, तो आप ये आराम से बता सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसी तरीके से आपको अलग अलग कंट्रियां दी गई, क्या दी गई कंट्रियां, जिसमें एसडीआई रैंक है क्या 2021 एंड 22 का आपका एसडीआई रिपोर्ट है। तो चलिए देखिएगा कि यहाँ पर मीन ईयर आपको स्कूलिंग का है, यहाँ पर ग्रॉस रिपोर्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसका आपको डॉलर में पैसे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो श्रीलंका का हमसे बेहतर है, श्रीलंका का जो रैंक है वो बेहतर है, सोचिए सबसे बेहतर श्रीलंका हमसे बेहतर है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट में। और ये सब क्या है, हम लोग कुछ कंट्रीज क्या है ऊपर है, कितने कंट्रीज है, इससे 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 3 कंट्रियों के ऊपर है। और हम लोग सोचो किस कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की एसडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो क्या हमसे बेहतर है, क्या है बेहतर है। क्यों बेहतर है, ऊपर कैपिटा इनकम आप लोग जानते ही है। तो यहाँ लिखा है कि एसडीआई स्टैंड्स कैसे करते हैं, तो एसडीआई रैंक एबव द टेबल इज आउट ऑफ 1923 का, ये 2021 और 22 का है। सोचो कि हमारी एसडीआई रैंक मतलब 193 देशों में से कौन सी रैंक है, 134 रैंक है, इतनी गंदी है नहीं है। तो श्रीलंका जाइए 78 है, ठीक है। ये देखिए बांग्लादेश देखिए ये 8 है, ठीक है। ये इंडिया की आपको रिपोर्ट है, इस बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपको अलग अलग स्केल दिया है जो आप लोग बस देख लीजिएगा। ये आपके डाटा को लेकर नहीं है, डाटा आपकी एकदम बिल्कुल नई वाली डाटा है, कोई पुरानी डाटा नहीं है। आप इसे अगर आप एनसीईआरटी रखे होंगे, इसे इंश्योर करके आप लोग अपने डाटा को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग निकालती है कौन, एसडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है, ओके। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां लिखा है कि पर कैपिटा देखो लाइफ एक्सपेंडिचर द कैन द बर्थ डिनोट्स एंड नेम ऑफ द सजेस्ट एवरेज, इस लिखा है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहां तक आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे की तरफ, आगे की तरफ देखेंगे कि ये देखिएगा कि क्या अभी तक हमने इनकम देखा, उसके बाद लाइफ को देखा, कि अदर गोल्स को देखा, कि इनकम के साथ साथ और क्राइटेरिया क्या होगा, कि क्या डेवलपमेंट और तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़े थे, सॉरी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, जियोग्राफी में आप लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में पढ़ा गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये था कि हमें क्या करना है कि रिसोर्स को यूज करना है विदाउट कंप्रोमाइज के, लेकिन बिना इफेक्ट किए किसको, इन्वायरमेंट को आने वाली जनरेशन के लिए भी रखनी है। यही बताया गया था आपको क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन यहां पर आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। एग्जांपल 1, एक ग्राउंड वाटर इन द इंडिया। ग्राउंड वाटर इन इंडिया हम देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ग्राउंड वाटर को लेकर। अब देखेंगे पहले पहले क्या था कि हम लोग ऐसे जाते थे, ऐसे हाथ से पानी से डालते थे, निकाल लेते थे कुएं से। लेकिन आज देखो क्या होगा, बहुत अंदर तक पानी मिल जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका क्या है, ओवर यूजिंग, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, जा रहे हैं थोड़ा कहीं भी दौड़ कर रहे हैं, पानी खोल कर मुंह धो रहे हैं, नहीं हो रहा तो किसी को फंसाने के लिए टोटी खोल दी है, जा रहे तोड़ दे रहे हैं, जा रहे रास्ते में टोटी से बह रही है, पैर से हमारे टूट गई, पानी बह रहा है, ऐसे बह रहा है बह रहा है। वो पानी कहाँ से आएगी, ग्राउंड लेवल से आ रही है ना। जब ग्राउंड लेवल से आएगी क्या होगा, वो पानी खराब होगा, होगा नहीं होगा, फिर वो चीजें आपको बिना क्या करेगा, कहते ना कि जल ही जीवन है, तो आपको क्या करना है, उसे बचाना है, उसे समझाना है। तो देखो जैसे ये महिला दिख रहा है ना, ये जो दादी है, ये जो दादी है क्या करे, देखो इतने नीचे से पानी लाया जा रहा है, इतनी बड़ी रस्सी डाली है, चाहती तो पानी इधर ही मिल जाता, नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ग्राउंड लेवल क्या हो रहा है, हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से देखो लिखा, रिसेंटली द एविडेंस द सजेस्ट द ग्राउंड इज द अंडर सीरियस एंड थ्रेट इज द ओवर राइजिंग इन द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड कितना 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हैव रिपोर्टेड द वाटर लेवल द डिक्लाइन, कितने 4 मीटर तक आपके डिक्लाइन हो, कितने 20 साल में, 5-20 साल में। लेकिन अगर यही 25 साल में अगर इसी तरीके से यूज करते रह गए ना, तो 60% क्या होंगी कंट्रियां विदाउट पानी के घूमेंगी, मजा लेंगे, एकदम मस्त रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कर रहे हैं, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के लिए। अब ध्यान रखना है कि अभी आप लोग पढ़े होंगे क्या, पढ़े थे आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन,
ना। ग्रीन रेवोल्यूशन में सारी बातें बताई गई आप लोगों को। तो इसको भी क्या करना है, बचाना है। बचाएंगे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके। अब लास्ट में आपको एक है कि क्रूड ऑयल का होगा एग्जांपल, लास्ट वाला आपका क्रूड ऑयल की। ठीक है, क्रूड ऑयल की, कि क्रूड ऑयल दिखेगा, क्रूड ऑयल होगी। अगर इसी तरीके से अगर ये सब करते रह गए ना, खर्च करते रह गए, मिडिल ईस्ट वाले अगर इसी तरीके से खर्च करते रह गए, तो बेटा ये 70 साल में खत्म हो जाएगा। तो 70 साल में क्या करेंगे ये, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर इसी तरीके से करेगा, 10 साल में खत्म कर देगा, तब ये 10 साल बाद क्या करेगा। उसके बाद वर्ल्ड पूरा अगर करेगा तो 47 साल के बाद क्या करेगा वो, 47 साल बाद क्या करेगा वो, कि 47 ईयर्स बाद क्या होगा, एक प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, यूज करेंगे क्या, क्या करेंगे, ऑप्शनल रिसोर्स यूज करेंगे, है नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप ये बात आपको समझ में आई, है नहीं है। तो अगर हम लोग फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं सोल्यूशन ना। तो अगर फटाफट रिवीजन करें यहां से, फटाफट रिसोर्स अगर रिवीजन करें, कि अभी बताया कि जो आपका क्या होगा, आइडिया जो होगा डेफिनेशन इंडिविजुअल और कंट्री के साथ होगी, जिसमें से आपको क्या होगा, लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना है, किसको साथ, एजुकेशन, हेल्थ और आपका इक्वलिटी के साथ आपको बनानी है। सेकंड आप देखेंगे, सेकंड आप देखेंगे कि जो चीजें होंगी कि कैटेगरी में होगा सबका क्या होगा, गोल जो होगा, डिफरेंट पर्सन इज द डिफरेंट गोल, मतलब डिफरेंट पीपल इज द डिफरेंट गोल एंड डिफरेंट पर्सन इज द डिफरेंट गोल। मतलब जितने भी पीपल्स होंगे क्या होगा, उनके गोल अलग अलग होंगे। लैंडलेस के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज के लिए अलग होगा, होगा नहीं होगा। आदिवासी के लिए क्या होगा, डेवलपमेंट अलग होगा, होगा नहीं होगा, यस या नो, बिल्कुल होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके फिर क्या होगा, फिर बताया क्या आगे, यही आपको बताया था कि अलग अलग होगा। इसका कंक्लूजन दो रूप में आया कि अगर एक लोगों के डेवलपमेंट करने से सब लोग डेवलपमेंट नहीं होंगे। ठीक, फिर हमने क्या बताया आपसे, फिर बताया कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, सिर्फ इनकम ही आपके लिए बेहतर जीवन नहीं है, उसके क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, अदर आपके गोल्स होंगे। बात समझ गया, जिसमें से आपको अलग अलग एग्जांपल दिया गया कि आपको मिक्स गोल होगा। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान रखना है कि आपको फिर क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट हमें बताया क्या कि सब जैसे क्या होगा, एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, होते नहीं होते हैं, सबका आंसर क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे ही कंट्री के लिए क्या होगा, सबके लिए क्या होगा, अलग अलग चीजें होगी, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है नहीं है। तो वो उनके लिए भी क्या होगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए जाएंगे, कंफ्लिक्ट अलग होगा। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए हम लोग देखें क्या, हाउ कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे उनके कैरेक्टर्स क्या है। जैसे आपको स्टूडेंट किसका, स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिए, जिसमें से आपको यूजली कैरेक्टर्स आपको अलग अलग दिखे थे। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक, फिर हमने क्या देखा कि इसमें कैसे किए कि हम लोग निकाले क्या, किसी भी कंट्री के जो डेवलपमेंट देखा जाएगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए क्या करेंगे, निकालेंगे एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से करेंगे, जिसमें से आपको एग्जांपल दिए अलग अलग, जिसमें से आपको ये वाला एग्जांपल था। ठीक, ये वाला एग्जांपल था। फिर आपको उसके वर्ल्ड, फिर आपने क्या बताया आपको, वर्ल्ड बैंक कैसे आपको रिपोर्ट निकालती है कि किसी कंट्री के पास अगर इतना पैसा होगा तो वो रिच कंट्री आएगी, अगर इतना इतना होगा तो वो मिडिल में आएगा, अगर इसके बीच में आ जाएगा मिडिल कंट्री हो जाएंगे, ये लोअर, ये वाला क्या होगा, लो इनकम वाली कंट्री होगी। ठीक, इंडिया क्या है, लो कंपनी वाली है। तो अभी लिमिटेशन बताए हैं आपको कि किसी के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, किसी के पास रिसोर्स कम है। जैसे हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल बताया ये वाला कि आपके पास अलग अलग क्या है, इसमें मेंबर्स हैं, इनके पास पैसे इतने, इनके पास पैसे इतने, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर हमने आगे बताया आपको कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, जिससे आपको क्या है, हर कंट्री के लिए अलग अलग होगी। जिसका पर कैपिटल इनकम ज्यादा होगा वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और बेहतर आपको क्या करेगा, आपको क्या करेगा, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ और आपको बेहतर लिटरेसी रेट हो जाएगा। तो ये होगा इनफर्टिलिटी रेट हो जाएगा। ठीक, ये आपके इधर इधर हो जाएगी, जिसमें से आपको बर्थ, आपको तीन चीज देखनी थी, ये देता है, ये बताया, ये बताया कि आपको बताया कि आईएमआर क्या होता है कि 1000 स्टूडेंट, सॉरी 1000 बच्चों पर कितने बच्चे डाई कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे कम कहाँ है, केरला में है। ये सब एमसीक्यू आएंगे, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा लिटरेसी रेट, उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो पूछेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। लिटरेसी रेट बताया कि जो 7 साल का होगा, मतलब 7 इयर्स का होगा, और उसके एबव के एज ग्रुप होंगे वो लिटरेसी रेट में आएंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा, जो 15 और 7 एज ग्रुप के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, और कितने कितने नहीं जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो क्या होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो होगा, और जो नहीं जा रहे हैं नेट अटेंडेंस नहीं होगा। ठीक, चलेगा। अब ध्यान रखना है कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होगी।
पब्लिक फैसिलिटीज हमने क्या बताया आपसे कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा के साथ साथ हमें बेहतर से बेहतर क्या है, इन्वायरमेंट लेना है नहीं? अगर ये सब सारी चीजें मिल रही है, दिस चीज लेना है। अगर जानने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, अगर पब्लिक फैसिलिटीज देगी तो क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा, बेहतर से बेहतर क्या चीजें होंगी आपको, कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा, सिक्योरिटी बेहतर मिल जाएगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपके पास कि हेल्थ और एजुकेशन भी मिल जाएगी। आपको एग्जांपल है कि केरला का लो फर्टिलिटी रेट क्यों है, क्योंकि वो हेल्थ और एजुकेशन में बेहतर काम किया है, वो पीडीएस को भी देखा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आई होप ये बात समझ में आ रहेगी। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स हमने बताया आपसे, बॉडी मास इंडेक्स क्या बताया आपको, बॉडी मास इंडेक्स हमने ये बताया कि जितनी भी आपकी क्या हो, वेट हो, आपकी हाइट होगी, उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वेट को हाइट से डिवाइड करेंगे, जितना आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। ठीक, जिसमें से आपको तीन चीजें पता करनी है कि आप लोग कि अंडरवेट है, कि आपको ये है नोराइज्ड है, कि आप लोग की अनोराइज्ड है कि अंडरवेट है। ठीक है, यहां पर आपको लिखा गया है। ठीक, उसके बाद आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम निकालती है। ठीक है, ये आपको जानना है कि जो पब्लिश करती है ये निकालती है। उसके बाद इसमें क्या क्या देखते हैं, हेल्थ देखता है, एजुकेशन देखता है, ये सब इंडिकेटर्स है जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटल इनकम दिखता है, तीनों दिखता है। आई होप यही हमने बताया। फिर हमने आपको अलग अलग दिखाया कि ये बांग्लादेश का क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, हर कंट्री की आपकी एसडीआई रिपोर्ट हमने आपको बताया। फिर हमने क्या बताया आपसे कि ये ग्राउंड लेवल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और किस तरीके से हो सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको एक पानी वाला बताया कि अगर इस तरीके से होगा तो ओवरग्रेजिंग तो खराब हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लास्ट बताया क्या, क्रूड ऑयल्स के रिजर्व जिनके पास है अगर यूज किए भयंकर तरीके से तो 70 साल बाद क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरी तरीके से हमारा क्या, ये था हमारा क्या पूरी तरीके से चैप्टर होता है फिनिश। ये क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगर आपको नई वीडियो चाहिएगा फिर आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू so much।